अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। स्पीकर कनेक्टेड नहीं है शायद आपके सर। यार छोटे
मैं ना जी मैं नीयत कहाँ देखी वो चंगा कीता जे सर मैं ना असल काम ही हो नहीं वो मैं तो अंदर अगला की होया कल मैं अस्सलाम जा वालेकुम रही डॉक्टर थी साहब। अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल चाल है? खैरियत से थी? जी डॉक्टर जी साहब, आवाज आ आपकी रही है आवाज सर? नहीं आ रही। अब आ रही है सर? वो सर जी 1000 रुपया कल मैं स्कूटर लगा रहा अच्छा बाकी रह गया मेरे को 4000 रुपया सवेरे आज मैंने अब आ रही है बुढ़ लेना 1500 रुपया 1550 हो जाएगा सर? हेलो। 2000 देता हूँ दवाई भी लेनी थी 450 दवाई से लग गया 15 1550 बचे उन्हें हेलो। शबीर का 5000 यार वो दिली तौर चलिए, पे वो तकरीबन तकरीबन वो बेचारा दुखी थोड़ा बहुत होएगा सारा तो नहीं हो सकता सर बड़ा फर्क हेलो। पैना है जी कने अभी तो हाँ उन्होंने अखबारां मंगवाइयां तो पैसे पूसे दिते और 100 जरूर पाए हेलो। ये आ रही है मुझे आवाज आपकी? अच्छा इन्हें को क्वेश्चन करना होवे को काम करना होवे उन्हें करोगे 036171 ए चैट दे विच जा के ए वो पोटैटो प्रोडक्ट है चैट जाके डॉक्टर साहब आप मुझे सुन रहे हैं? हेलो। वालेकुम सलाम। मेरी मुझे आपकी आवाज आ रही है कैसे? होनी चाहिए, दोबारा से रिस्टार्ट किया। मैं असल तो पका दूं ये आ रही मुझे, आपकी बातें कर रहे हैं, आप कुछ पैटो के हवाले से पंजाबी में गुफ्तगू कर रहे हैं। आ रही है जी? चलो सही है। ऐप पाएगी मोबाइल अपलोड होना मोबाइल बड़ी ऐप बड़ी है जी आ रही है आपको मेरी आवाज सर? जी डॉक्टर साहब, आ रही है। हम 2-3 मिनट में ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर आवाज आ रही है आपकी आवाज आ जी रही है जी, आ रही है अभी। चलें ठीक है। अच्छा सर, प्रेजेंटेशन आपने चलानी है क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं है। मैं जी राइट बताया सर। था कि सिग्नल्स का इशू राइट है। सर, मैं चला दूंगा। आप देख रहे होंगे, मैंने पसंद कर दी थी। मैं इधर से जी ब्रीफ कर देता हूँ आपको। मैं इनफेक्ट अपने ऑफिस में नहीं हूँ, मैं अपने एक दोस्त है उनके ऑफिस में हूँ। जी राइट सिग्नल्स सर, यहाँ पे मैं ज़रा इधर से बेटर हैं। आपकी प्रेजेंटेशन चला दूंगा, कोई इशू नहीं। थैंक यू सर।
जी, इंटरनेशनली बेसिकली है। तनवीर मुख्तार रामा थे ना कि? तनवीर मुख्तार रामा दाढ़ी वाले रिटायर हो गए हैं, फ्री टाउन के थे। उनके आप जाते भी थे? बेटा उनका हाँ, बेटी ने लम से पढ़ा था, बेटे का मुझे नहीं पता कहाँ से पढ़ा। रिटायर हो गए हैं, मेरे साथ में लीग हैं, जूनियर हैं मुझसे। बड़े नमाजी आदमी, बड़े टीच करते थे लोगों को। फिर तो आप जाहिद रमे को भी जानते होंगे। एडवोकेट हैं सही वक्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वेबिनार का हम ऑफिशियल स्टार्ट करते हैं। अभी मैं पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी की तरफ से अपने जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस वेबिनार की जितनी भी डिस्कशन है वो सबके लिए फ्रूटफुल होगी। इस वेबिनार सीरीज का मकसद आप सब हजरात को इस चीज़ की आगाही देना है कि क्योंकि हमारे पास पोटैटो की जो जितनी भी पैदावार है वो तकरीबन 8 मिलियन टन है और हम तकरीबन 5 से 6 इसका जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 5 से 6 लाख टन। तो इसलिए इस पे ज़रूरत है कि हम इसकी वैल्यू एडिशन पे काम करके इसकी जो पाकिस्तान का जीडीपी है इसमें ज़्यादा शेयर इसका ऐड किया जाए पोटैटो का। तो सबसे पहले मैं पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर एंड डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी के मकासद पे रोशनी डाल दूं। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर एंड एक्सपोर्ट कंपनी का बेसिकली पर्पस ये है कि पाकिस्तान में हॉर्टिकल्चर की प्रोडक्ट्स और उनकी पैदावार को बढ़ाना, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के जो बर्दाश्त के बाद के नुकसानात हैं उनको कम करना और हॉर्टिकल्चर की म्यार और पैकिंग को बेहतर बनाकर बरामदी कवानीन के मुताबिक इसकी कीमत को बेहतर बनाना। और जो हमारे पास पाकिस्तान में हॉर्टिकल्चर की प्रोडक्ट्स सरप्लस हैं, जिनकी हमारे पास प्रोडक्शन ज्यादा है, उनकी वैल्यू एडिशन पे काम करना। तो ये बेसिकली मकासद हैं पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी के। अभी हमारे ऑनरेबल सीईओ पीएचडेक मिस्टर अतर हुसैन खोखर साहब एक मीटिंग में बिजी हैं। होपफुली वो थोड़ी देर में जैसे ही फ्री होंगे वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो इस वेबिनार का ऑफिशियल स्टार्ट करने से पहले मैं खावर नदीम साहब जो कि मैनेजर एग्री प्रोडक्ट्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो पीएच डेक के रोल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले सभी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मैं खुशामदीद कहूँगा पीएचडीसी के प्लेटफॉर्म से। जिस तरह मेरे कोलीग ने आपको ब्रीफली आज के इस वेबिनार के बारे में बताया कि आज हम जो आलू है जो पाकिस्तान की एक बड़ी अहम सब्जी है उसकी वैल्यू एडिशन के ऊपर बात करेंगे। मैं दो चीज़ें सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि जो पीएचडीसी जिसको पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी जो हमारा इदारा है, बेसिकली जो हम काम कर रहे हैं वो दो चीज़ों के ऊपर कर रहे हैं मेनली। एक तो हम प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं। जो पाकिस्तान में हॉर्टिकल्चर की जो प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे माहिरीन हैं वो इसके ऊपर रोशनी ज़रूर डालेंगे, बट मैं इसमें सिर्फ ये ऐड करूंगा कि जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उनको एक तो हमने बेहतर करना है कि उनकी पैदावार कैसे बेहतर की जा सकती है, जो इस कंपनी का असल मकसद है। जो हार्वेस्टिंग के पहले के मामलात हैं वो सारी वैल्यू चेन का जो पार्ट है हम लोग उसको कवर कर रहे हैं फ्रॉम सीड टू हार्वेस्टिंग। उसके अंदर हमारा जो हमने प्लान किया है, जो हमने डिजाइन बनाया है अपने वेबिनार्स का या वर्कशॉप्स का या ट्रेनिंग सेशंस का, वो इस तरह है कि हम अपने फार्मर्स को गाइड करेंगे कि वो अपनी पैदावार को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैसे नीचे लेके आ सकते हैं और क्वालिटी को कैसे बेहतर कर सकते हैं। और इसका जो अगला पार्ट होगा वो ये होगा कि हमने जो प्रोड्यूस या जो प्रोडक्ट पैदा कर ली है उसकी बेहतर तुड़ाई या जो उसकी बेहतर बर्दाश्त है वो कैसे करनी है और उसको बेहतर मार्केट में हमने कैसे बेहतर तरीके से भेजना है। और इसके साथ साथ ही हमने जो करंट हमारा सेटअप है उसके अंदर हमने जो वैल्यू एडिशन है उसके ऊपर बाकायदा तौर पे पूरे साल की एक्टिविटीज प्लान की हैं।
चूंकि आलू की जो पैदावार है, जिस तरह मेरे कोलीग ने आपको बताया कि तकरीबन 8 मिलियन जो मीट्रिक टन है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, अ, उसका बहुत कम परसेंटेज जो है वो एक्सपोर्ट हो पा रहा है। 5 लाख 5.5 लाख टन से ज्यादा हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। और एक रफ सा नंबर मार्केट के अंदर हम लोग सुनते हैं कि 30 से 40% जो हमारी प्रोड्यूस है वो वेस्टेज में चली जाती है। मगर अगर हम लोग वैल्यू ऐड कर सकें, हमारे पास एवेन्यूज हों मुख्तलिफ वैल्यू एडिशन के, तो हम ये अपने जो लॉसेस हैं इसको भी कम कर सकते हैं और इससे बेहतर ज़र मुबादला भी हम लोग कमा सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं करूंगा। आज के इस वेबिनार से हम लोग ये सीखेंगे कि आलू या जो पोटैटो है उसको वैल्यू ऐड कैसे किया जा सकता है, उसकी वैल्यू एडिशन के कौन कौन से एवेन्यूज हैं जो हमें नहीं पता, और जो उनकी इकोनॉमिक वायबिलिटी क्या होगी, और हम क्या क्या चीजें अपने आलू से बना सकते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री के ऊपर भी बात होगी। तो तफसील से इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आज हमने अपने इस वेबिनार के अंदर डॉक्टर सैयद इजाजुल हसन साहब को दावत दी है। He is the expert on potato production technology. He is the expert on potato value addition. तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर सैयद इजाजुल हसन साहब को कि वो आज अपनी प्रेजेंटेशन का आगाज करें और हमारे पार्टिसिपेंट की रहनुमाई फरमाएं कि हम अपने पोटैटो की वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं। ओवर टू डॉक्टर सैयद इजाजुल हसन साहब। डॉक्टर साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब, म्यूट अनम्यूट करिएगा अपने आप को। जी आवाज आ रही है मेरी सर? जी आ रही जी डॉक्टर सर, साहब। अभी आ रही है। अच्छा, हाँ मेरी प्रेजेंटेशन निकालने लगे जी। हम सर 10 मिनट देंगे सर। जी जी सर, शुरू करें। डॉक्टर साहब, प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं? जी मैं देख रहा हूँ, मुझे नजर आ रही है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज डॉक्टर सईद इजाज, आई एम डायरेक्टर पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट साहिवाल। आई एम रियली हैप्पी कि आपने मुझे इसमें एज ए कीनोट स्पीकर इनवाइट किया है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ऑफ पोटैटो में। Being the leading institute of Punjab and Pakistan, it's really privilege for me. So, without losing time, I came to the presentation. हमें पहले अंडरस्टैंड करना होगा कि वैल्यू एडिशन है क्या। जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो वैल्यू एडिशन का जो पोटैटो वैल्यू चेन है, सबसे इंपॉर्टेंट ये आपको वैल्यू चेन को अंडरस्टैंड करना है कि वैल्यू चेन है क्या। सबसे पहले कंज्यूमर है, फिर उसमें प्रोसेसर है, फिर उसमें वेंडर है, वेयर हाउस उसमें होलसेल डीलर है, इसमें ट्रांसपोर्टर्स हैं, उसमें ब्रोकर्स हैं, और आखिर पे फार्मर है। जी इसको अगर हम इससे इन्वर्ट करके देखें, इसको रिवर्स करके देखें, तो स्टार्ट फ्रॉम फार्मर्स, देन ब्रोकर्स, देन ट्रांसपोर्टर्स। इसको आपको पूरा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इस पूरे सिनेरियो को, इस पूरी स्कीम को विद दिस ओवरहेड एरो हेड के साथ, कि एक्चुअली पूरी की पूरी स्कीम है क्या। इसमें जो फलक्रम है, जो फोकल पॉइंट है, जो वो हमारा फार्मर है। फार्मर से डायरेक्टली ब्रोकर भी ले लेता है और डायरेक्टली ये होलसेलर भी ले लेता है। इसमें ट्रांसपोर्ट क्योंकि ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्टेशन भी इन्वॉल्व है। देन वेंडर है, देन उसका फिर वेंडर जो है डायरेक्टली भी आता है, या बाज़ दफा होलसेलर से डायरेक्टली प्रोसेसर भी उठा लेता है। इस तरह वेंडर से डायरेक्टली कंज्यूमर भी ले रहा है, और या फिर प्रोसेसर से भी कंज्यूमर ले रहा है। तो ये इसकी पूरी जो एग्जिस्टिंग वैल्यू चेन है, इसकी जो हम कहते हैं कि जो पोटैटो वैल्यू चेन है, पर्टिकुलरली फॉर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट प्लीज। देखिए कैटेगरी, पोटैटो प्रोडक्ट्स की कैटेगरी है, जितनी भी पोटैटो प्रोडक्ट बनती है उसकी दो कैटेगरीज हैं। नंबर 1 है फूड जूस, जिसमें फ्रेश है, फ्रोजन है, डिहाइड्रेटेड पोटैटो है। और सेकेंडरी है नॉन फूड जूस, जिसमें ग्लू है, एनिमल फीड है, फ्यूल है,
इथेनॉल भी, एथेनॉल भी पोटैटो से बनती है, आपको पता होगा। नेक्स्ट, तो ये भी दो मेजर कैटेगरीज हैं जो पोटैटो प्रोडक्ट्स की बन सकती है, वैल्यू एडेड हो सकती है। नेक्स्ट, जो पोटेंशियल इसमें है पोटैटो के हवाले से, पोटैटो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में सबसे पहले तो इंक्रीज डिमांड, ये गुड फूड है, बहुत इजीली इसकी प्रोसेसिंग कॉस्ट एज कम्पेयर टू अदर बहुत कम है। एक्सटेंसिव पोटैटो प्रोडक्ट्स पॉसिबिलिटीज इसमें हैं कि मोर देन वन प्रोडक्ट्स इससे बन जाती हैं। लुक्रेटिव मार्जिन इसमें है, रोबस्ट ग्लोबल इकोनॉमी है, क्योंकि आप जानते हैं कि पोटैटो को स्ट्रेटेजिक क्रॉप डिक्लेयर किया जा चुका है। एक्सपेंडेड एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटीज इसमें हैं, जो हम जब वैल्यू करके भेजें तो ज़्यादा हम ले सकते हैं। पॉजिटिव गवर्नमेंट इनिशिएटिव है और पॉलिसीज गवर्नमेंट इसमें प्रमोट करती है कि सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है। जितने भी बिजनेस मॉडल इस वक्त हमने किए, स्टेप किए हैं, हमने चाइना, आपको याद होगा कि 2018 में हमने एक एमओयू किया था चाइना के साथ, जिसमें जो बिजनेस मॉडल हमने डिस्क्राइब किया था वो पोटैटो स्टार्च का था, और उसी को लेके फेडरल गवर्नमेंट ने इसको आगे परसू किया है, इस पे काम हो रहा है। कंटिन्यू टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट। अच्छी देखिए, इसमें जो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो फलक्रम है ना, कि हमारी जो रूरल कम्युनिटी है उसको अगर अपने लूप में लाना है, उसको अपने लेके आना है, इसमें एक फंक्शनल यूनिट बनाना है, तो ये आपको कॉटेज इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा, और पोटैटो के इसमें बड़ा इजीली रोल प्ले कर सकती है। हम छोटी छोटी इंडस्ट्री लगा के, छोटे छोटे यूनिट्स लगा के पोटैटो प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, चिप्स क्रिप्स बना सकते हैं, उसके और बहुत से वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। देन दी अपॉर्चुनिटी फॉर इनोवेशन एंड निच मार्केटिंग, जिससे मैंने पहले बताया कि इसमें निच मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छी इससे अपॉर्चुनिटी है। इस पे अलग से भी एक रिक्वेस्ट के सेक्रेटरी साहब से कहूँगा कि वेबिनार कराएं, पर्टिकुलर जो मार्केटिंग इश्यूज हैं पोटैटो के, उसमें इसमें स्केलिंग सिंपलिसिटी है। अगर आपने सेल्स को अपस्केल करना है तो कोई मुश्किल नहीं है, बड़ी सिंपली आप इसको ज्योमेट्रिक मीन से आप इसको एनहांस कर सकते हैं। जी नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, जो पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं, वैसे तो इसके ना, जो इंडिया ने 240 प्रोडक्ट्स जो पेटेंट करवाए हुए हैं और बहुत से, लेकिन जो इस कैटेगरीज अगर हम कैटेगराइज करें तो इसमें मैश पोटैटो है, रोस्टेड पोटैटो है, बेक पोटैटो है, बॉइल्ड पोटैटो है, स्टीम पोटैटो है, ग्रिल पोटैटो है, पोटैटो सैलड है, सूप है, चिप्स ऑफ फ्रेंच फ्राइज हैं, क्रिप्स हैं, पोटैटो फ्ले केक्स हैं, बेक पोटैटो फ्राइज हैं, एंड पोटैटो स्टार्च है। ये सारी जो इसके डिफरेंट इसकी पॉसिबल हैं, जो हमारी इकोनॉमी में, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे यहाँ पे ये पॉसिबल हो सकते हैं विद वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट प्लीज। सर नेक्स्ट की हुई है, आपके पास शो नहीं हो रही मैश्ड पोटैटो? डॉक्टर साहब मुझे सुन रहे हैं? सर अभी शो हो रही है आपके पास? अभी देखिए, हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? डॉक्टर साहब मैं सुन रहा हूँ, आपकी आवाज भी सुन रहा हूँ और समझ भी लग रहा हूँ। अच्छा, देखो आपका सुनना जरूरी है, बाकी तो खैर है। मेरे पास स्क्रीन ऑफ है, दोबारा सुन दें प्लीज। हेलो, जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, जी जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हेलो, जी जी डॉक्टर साहब, वी जी कैन आ रही है। आप स्क्रीन आप ऑफ कर दी ना आपने? स्क्रीन। जी आ रही है। अच्छा, जी इसमें स्क्रीन। जो सबसे पहले हम स्टार्ट करें मैश पोटैटो से, तो एज ए नेम इंडिकेट
इसने इसका जो प्रोसेस मैंने साथ साथ लिखा है कि अगर कोई भी स्टेक होल्डर इंटरेस्टेड हो तो जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। आर यू हियरिंग मी सर? जी सर, आ रही है आपकी जय बात। साहब आइए मैडम। जी हाँ इजाज जी। साहब हेलो। कंटिन्यू करें, सबको आ रही है आवाज आपकी। अच्छा चलिए ठीक है थैंक यू सर। इसमें मैश पोटैटो की अगर बात करें तो हमने पील पोटैटो को उसे बॉयल करना है, इसका पूरा प्रोसेस मैंने लिख दिया है। मैं इसको डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि जिस प्रोसेस पे क्यूरी आएगी मैं उसको डिटेल बयान कर दूंगा कि इसमें मैश पोटैटो का पूरा प्रोसेस क्या है, हमने इसे कैसे यूज कर सकते हैं विद बीफ विद चिकन विद एनी। जी जी नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। जी रोस्टेड पोटैटो है, इसमें इसमें अपने कैसे से करना है इसकी मैंने सर रेसिपी दे दी है। और ये जितनी मैंने रेसिपी सबसे शेयर की हैं डियर पार्टिसिपेंट, ये सारी की सारी मैंने अपनी पर्सनली जो है ना वो टेस्ट भी किया हुआ है। इसको मैंने इसकी ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्यूएशन भी की हुई है। तो मैं इसमें क्या बता सकता हूँ कि इसमें किसमें ज्यादा मजेदार थी, कितनी कौन सी ज्यादा टेस्टी थी। तो ये आप भी अगर कभी आए तो मैं आपको ये सारी रेसिपीज जो है ना अपने किचन में और अपने फूड टेक्नोलॉजी वालों से आपको बना के करवाता हूँ। बल्कि आपको चाहिए था कि उनको यहाँ भी रखें, हमारे ऑफिस में मीटिंग रखें। एनीवे नेक्स्ट जो है इसका है इसमें हमने जो रोस्ट करना है 20-30 मिनट्स करना है और देन उसको हमने सर्व करना है। ये रोस्टेड पोटैटो ज्यादा है, नीदरलैंड में भी जब मैं गया तो वहाँ ये बहुत ज्यादा ना सर्व करते थे बेक पोटैटो और रोस्टेड पोटैटो। नेक्स्ट प्लीज। बेक पोटैटो एज द नेम इंडिकेट, इसमें क्योंकि रोस्टेड में तो आपको थोड़ा सा उसमें ऑयल भी ऐड करना पड़ेगा, इसमें बेक में बिल्कुल ये ऑयल फ्री होंगे। इसमें अपने फेयरली लार्ज साइज के पोटैटो ले लेने हैं, उनको चॉप करना है, पीसेस करना है, 10 to 15 मिनट्स अपने उनको बॉइलिंग करनी है, फिर उसको वाटर ड्रेन करने के बाद उसको जिस तरह हम ऑर्डिनरी अपने घरों में करते हैं पोटैटो, ये इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट इसमें क्योंकि ऑयल का कंटेंट नहीं है इसमें, जो कैलोरीज कॉन्शियस पीपल के लिए ये ज्यादा अच्छी रेसिपी है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। दम स्टीम पोटैटो है, ये भी बड़ी जबरदस्त इसमें है कि बारबेक्यू के साथ अक्सर कर सकते हैं कि इसमें डिफरेंट फ्रॉम बॉइलिंग से इसलिए है कि इसमें लेटर इन्वॉल्व्स submerging the potato in water in steam. Water is placed underneath the potato। ये जिस तरह आपको हम कहते हैं कि ना वो अगर पंजाबी जैसे तुम जो ऐसे वड़ियां नहीं पकाते या स्टीम कर दें ऐसी स्टीम रोस्ट जस्ट लाइक दैट। तो इसमें ये हॉट एयर से इसमें स्टीम होना है और ये ऑल्दो इट्स टेक बिट मोर टाइम बट ये भी बड़े डिलीशियस और बड़े इसमें टेस्टी होते हैं। जी नेक्स्ट जी। देन ग्रिल पोटैटो, ये आजकल बड़ी इसकी इन है घरों में भी कि हम बारबेक्यू के साथ ग्रिल पोटैटो कर लेते हैं। इसमें फॉयल में हम इसे रैप करके अब जो एल्यूमिनियम फॉयल है जो इसमें कुकिंग ग्रेड जो होती है उसमें करके 20 से 25 मिनट से करते हैं। देन उसको नाइफ के साथ कट करके उसकी ग्रिल पोटैटो ये इसके सर्व किए जा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। पोटैटो सैलड जी, जो वेट कॉन्शियस पीपल हैं उनके लिए बड़ी अच्छी है ये, क्योंकि कैलोरीज ऑलरेडी सेट कि अगर 100 ग्राम पोटैटो बेक पोटैटो आप लें और एक गिलास ऑफ मिल्क ले लें, दैट विल बी क्वाइट एनफ और आपकी डेली जो आपकी रिक्वायरमेंट है कैपिलरीज की उसे फुलफिल कर देगी। सो ये आपने इसमें करना है। इसको सूप है बड़ा डिलीशियस और इसमें बड़ी इसका इसका मेल्टिंग लिखा है, मैंने प्रोसेस भी लिखा है कि मेल्टिंग सॉस पैन में आपने उसे कितने मिनट के लिए छोड़ना है और फिर क्या इसमें ऐड करना है पोटैटो में मैश में, वाटर साल्ट पेपर तो मिक्सचर बॉयल करना है, इसमें मिल्क भी डालना है। तो ये बड़ी बच्चों के लिए बड़ी ये पैलेटेबल है और बच्चे बच्चे लाइक भी बड़ा करते हैं। जी नेक्स्ट जी। नेक्स्ट प्लीज। पोटैटो केक इट्स वेरी कॉमन और बड़ा हमारे यहाँ इसकी ये बड़ी अभी तो कह लें कि लोग इसे लाइक भी करते हैं क्योंकि इसमें
जो ये आपको बिल्कुल अंदाजा होगा पार्टिसिपेंट्स कि जो हमारी कन्फेक्शन इंडस्ट्री है वो बेस करती है कॉर्न स्टार्च के ऊपर। तो मैं ऑलवेज से एडवोकेट करता हूँ कि जी आप पोटैटो स्टार्च पे आए, पोटैटो फ्लैक्स, पोटैटो का जो फ्लावर वो यूज़ करें। एक तो उसकी स्टार्च रिकवरी इजियर है, सेकेंडली वो पैलेटेबल भी है, और उसकी कॉर्न का सब्स्टिट्यूट भी है, कॉर्न फ्लैक्स, कॉर्न स्टार्च का। तो ये इंडस्ट्री में इसका बड़ा रोल प्ले हो सकता है, जो पर्टिकुलरली जो कन्फेक्शनरी वाले हैं। जी नेक्स्ट जी। क्रिप्स द मोस्ट फेमस, द मोस्ट यूज, जो कॉमनली जो पीपल यूज करते हैं कि कैसे बनती हैं क्रिप्स, ये तो हर बंदे को पता है कि पोटैटो से क्रिप्स बनती हैं, चिप्स बनती हैं इसके। ये इसकी तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बच्चा जब पहले खुराक खाना शुरू करता है तो शायद वो बच्चे माँ उसे चिप्स ही दे देती है कि नहीं ये आलू की चिप्स खाए, ये इसको चिप्स जनरली क्रिप्स कहते हैं। तो ये तो बड़ा इसका इसका प्रोसेस भी मैंने लिख दिया है। वेलकम, मैं श्वेता साहबा टू join this webinar. जी नेक्स्ट प्लीज। ये भुजिया है हमारे यहाँ तो बड़ी, ये पर्टिकुलरली अफ्तारी में जो कहते हैं कि पकौड़े ना हो तो शायद रोजे में कोई कमी रह जाती है, वो वाली बात है कि जब तक अफ्तारी में जी। तो ये बड़ा कॉमन सा इसका वे है कि अपने पोटैटो को पील करना है, चॉप इन राउंड पीसेस, और जो उसके वेजिटेबल के साथ उसको डाल के आपने बेसन में या जो भी आप उसको फ्राई कर लेना है। और ये समझा जाता है कि ये तो बड़ा पार्ट एंड पार्टिसिपल है हमारी इफ्तारी का। नेक्स्ट। अब पोटैटो स्टार्च यहाँ मैं ज्यादा कंसंट्रेट करूंगा कि देखें पोटैटो स्टार्च एक्चुअली है क्या। कि इसमें देखें पोटैटो में 80% जो आपके वाटर है, 20% में जो ना वो सॉलिड पीरियड स्टार्च है। जैसे जैसे स्टार्च की कंपोनेंट बढ़ता जाएगा ये आपकी वैल्यू एडेड होती जाएगी। अगर ये 22% हो गया तो इसका मतलब अगर आपका प्रोसेस पोटैटो जो है ना वो उस क्वालिटी में चला गया। अगर 23 हो गया तो फिर तो वो आपका जो 100% जो है ना वो वैल्यू एडेड हो जाएगा, और इसको आप कहेंगे कि ये आपकी इंडस्ट्री के लिए सूटेबल है फॉर चिप्स क्रिप्स इंडस्ट्री के लिए। तो बेसिकली वाटर कंटेंट का कम होना और सॉलिड या ड्राई मैटर का ज़्यादा होना ये उसकी क्वालिटी को एनहांस करता है। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं जिसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी है, शुगर कंटेंट है, मास पर यूनिट वॉल्यूम कहते हैं। बट ये सारी चीज़ें इसके साथ इसको ऐड करती हैं, इसको एनहांस करती हैं इसकी क्वालिटी को। लेकिन जो बेसिक चीज़ है स्टार्च है। तो स्टार्च अपने कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है इसका, ये आप स्टार्च देखें कि पोटैटो से निकल रही है अपनी, मैंने तो इसको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं कि 100% जो जितने में हमारा पोटैटो है उससे स्टार्च की रिकवरी इक्वल नहीं है। दुनिया में तो जो स्टार्च रिकवरी के लिए, स्टार्च एक्सट्रैक्शन के लिए जो जो प्रोडक्ट जो लगाई जाती है क्रॉप, वो डिफरेंट होती है इसमें। बट मेरा इसमें कॉन्सेप्ट ये है, मैं एक्सेस की इसकी बात भी करता हूँ कि जो हमारे यहाँ पोटैटो मार्केट नहीं होता, डी मार्केटेबल पोटैटो है, जो ऑफ साइज है, अंडर साइज है, डी शेप है, वो हम उसको ना यूज समझ के फेंक देते हैं, या फिर वो उसकी इतनी मार्केट वैल्यू नहीं होती, वो मार्केट पर हार्वेस्ट में नहीं जाता। तो आई ऑलवेज ये रिकमेंड करता हूँ कि उससे स्टार्च, कम से कम स्टार्च तो निकाला जा सकता है। तो वो पोटैटो जो अंडर साइज है, जो डी शेप है, कट है, उसमें ब्रूज हैं, उसको वॉश करके, पील करके, उसको डिहाइड्रेट करके उससे स्टार्च को एक्सट्रैक्ट हो सकता है। चलिए स्टार्च की अगर हम बात करेंगे, स्टार्च के एक्सट्रैक्शन डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। कॉन्शियस पीपल हैं जिनको ग्लूटेन में प्रॉब्लम है, वो इसको यूज कर सकते हैं। इसके जूसेस क्या नूडल्स बन सकते हैं इससे। बहुत सारे इस सिलसिले में कुकिंग में रेसिपीज हैं, वाइन्स, गम्स, कॉकटेल, पोटैटो चिप्स, सॉसेस, बेकरी बेकरी क्रीम्स और इंस्टेंट सूप, ये सारी की सारी पोटैटो स्टार्च है।
और इसकी एक मैं आपको और बात बताऊँ कि जितनी भी हमारी फार्मास्यूटिकल है उसमें जो स्टार्च यूज होता है, जो कॉस्मेटिक में जो स्टार्च होता है वो पोटैटो स्टार्च से बेटर उसमें कोई भी क्वालिटी का स्टार्च अवेलेबल नहीं होता, तो ये भी इसकी बहुत बड़ी इसमें मार्केट है। नेक्स्ट, पोटैटो फ्लेक्स जिससे मैंने पहले आपको बताया वो कैसे बनाने हैं, अपने फ्रॉम डिहाइड्रेटेड पोटैटो करना है विच आर इंक्लूड इन पोटैटो ग्रैन्यूल्स हो। अच्छा, इससे पोटैटो फ्लेक्स, ठीक है। अब आपने पोटैटो का आटा बना लिया, तो अब आप उसे चाह रहे हैं कि इससे कोई भी, आपने देखा कि प्रिंगल जो है वो कितनी कितनी उसकी बहुत बड़ी मार्केट है दुनिया में, और वो कैसे उसने मार्केट कैप्चर की कि उसने इक्वल साइज इक्वल शेप के पोटैटो जो बनाए वो पोटैटो फ्लावर से बनाए, पोटैटो फ्लेक्स से। इसी तरह आपको मॉर्निंग में नाश्ते में बड़ी अच्छी ये है कि आप उसकी क्रूज बना सकते हैं, उसकी पैरेट्स बन सकती हैं, उसकी स्लाइस पोटैटो हो सकता है, डिहाइड्रेटेड फ्लैक्स हो सकते हैं, जिस तरह आप बाकी खाते हैं कॉर्न के लेते हैं फ्लैक्स लेते हैं, तो ये पोटैटो के आप बड़े अच्छे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। इसके यूज में बताएं कि बेकरी इंडस्ट्रीज में पहले बात कर, फिश इंडस्ट्रीज में यूज हो सकता है, स्नैक्स फूड में हो सकता है, फ्लेक बेस्ड चिप्स में हो सकता है, ये सारी की सारी इसकी ये मैं बहुत ये लिमिटेड वन यूज जो हमारे यहाँ मुमकिन है वो मैंने बताया इसमें। दुनिया तो इससे बहुत आगे जा चुकी है। और ये वही जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि इसमें बहुत सारी ग्रेवीज में और कॉकटेल मिल्क में शेल्फ लाइफ, जो बेक गुड्स हैं उसमें भी इसमें उसकी शेल्फ लाइफ भी ज्यादा होगी। जो स्टार्च पोटैटो का होगा उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा ज्यादा है कंपेयर टू अदर स्टार्च सोर्स। नेक्स्ट प्लीज। जी नेक्स्ट। ये मैंने सिर्फ डिटेल से, क्योंकि मुझे था अंदाजा था कि पीपल्स का जो स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट होगा कि इसमें जी अपने जो प्रेपरेशन है ना फ्लैक्स का वो बताएं, तो ये मैंने इसमें पूरी डिटेल से इसको इसको एक्सप्लेन किया है कि इसमें आपने कितने टेम्परेचर पे कितने डिग्री सेल्सियस कैसे करना है। आई थिंक ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर अलग अलग प्रोजेक्ट के तौर पे। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। नेक्स्ट प्लीज। चेंज डॉक्टर साहब नेक्स्ट प्लीज। जी जी सर, नेक्स्ट किया, आपके पास नहीं शो हो रही? सर शो हो रही है उधर, देखिए। हो रही है उसकी प्रोडक्ट्स कौन से चिप्स है मोस्ट कॉमन यूज कर सकते हैं, प्रोसेसर डिहाइड्रेटेड चिप्स बन सकती हैं। ये अगर मैं इसको यूं कहूँ कि हमारे यहाँ ये बड़ा पुरानी प्रैक्टिस थी कि हमारे जो गाँव में देहातों में जो फीमेल्स थी वो जो सब्जियों को डिहाइड्रेट करके धूप में सुखा के उनको सेव कर लेते थे। वो कैन फूड्स जो हम अब यूज कर रहे हैं डब्बों में, उससे वो बहुत बेटर थी, वो नेचुरली डिहाइड्रेटेड करते थे। तो ये सिमिलरली यही प्रोसेस है कि अब हम कहते हैं जी कि ये डिहाइड्रेटेड चिप्स है और ये लॉन्गर शेल्फ लाइफ है, रूम टेम्परेचर पे से सेव किया जा सकता है। तो ये सारी की सारी वही चीजें हैं कि इसमें टेस्ट भी रहता है, इसमें इसकी क्रिस्पनेस भी बरकरार रहती है, और इसको जो है खाने में भी आसान है, पकाने में भी इसकी बड़ी ईज है इसको। जी नेक्स्ट प्लीज। जिस तरह मटर को पीस को करते हैं इस तरह पोटैटो को भी किया जा सकता है। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि हमें डिजायरेबल कैरेक्टर्स कौन से हैं कि जहाँ जो हमें चाहिए होंगे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हैं। डियर पार्टिसिपेंट्स, ये जो दो तीन स्लाइड्स में आने वाली हैं ये इंपॉर्टेंट है कि हमें सबसे पहले से मैंने पहले भी बताया कि हमें ड्राई मैटर कंटेंट जो 20% से ज्यादा चाहिए एंड अबव। लो शुगर रिड्यूसिंग शुगर चाहिए जैसे लेस देन 150 मिलीग्राम पर 100 ग्राम होना चाहिए। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जो हमारी यार्ड स्टिक है ये होनी चाहिए हम। नेक्स्ट प्लीज। अगर अच्छा, अब बात ये कि अगर शुगर ज्यादा होगी तो क्या होगा। अगर शुगर ज्यादा होगी तो ब्राउनिंग आ जाएगी आपकी, आपका जो जब आप चिप्स फ्राई करेंगे तो वो उसके एजेस ब्राउन हो जाएंगे, वो फिर वो उसके क्रिप्स की वो फ्लफीनेस नहीं होगी, वो फ्लफी क्रिस्पी नहीं होगा, फ्लफी हो जाएगा। तो ये सारी इसकी फिर ये कि वो उसकी टेस्ट भी का बिट जो है ना वो आप कहेंगे मीठा है ये। तो मेथड फॉर मेकिंग पोटैटो चिप्स ये तो हर बंदे को पता भी, लेकिन ये स्टैंडर्ड मेथड ये कि आपने कैसे क्या करना है। तो हम इसे वो जो कहते हैं कि फलां बंदे की चिप्स बड़ी अच्छी है और फलां ये जो स्टैंडर्ड है ये मैंने
मैकडोनल्ड और केएफसी जो जिस तरह चिप्स तैयार करते हैं, ये वो वाली मैंने इसमें इसको डिस्कस किया, जो यार्ड स्टिक है वो डिस्कस की है। ये बैक पे ये पिछली स्लाइड पे सर प्लीज, प्रीवियस स्लाइड प्लीज। जी इसमें आपने क्या करना है कि जो ब्लांचिंग है ना इसके हॉट वाटर 60 डिग्री सेल्सियस, ये वैसे तो हम जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट उसको रिकमेंड नहीं करते कि ब्लांचिंग होनी चाहिए, बट ये कि फ्राइंग जो ना 180 डिग्री सेल्सियस पे ये चिप्स लाइन है। लकीली मैंने जो पेप्सिको की चिप्स लाइन है मुल्तान वाली वो भी विजिट की हुई है, और सुंदर वाली भी, तो ये सारा प्रोसेस आई हैव सीन विद माय ओन आईज कि कैसे इसकी इसकी जो वो क्वालिटी को और कैसे इसकी बिजनेस को करते हैं, मेंटेन करते हैं। देन जो उसकी पैकिंग है इन दी स्मॉल साशे या उसमें बैग्स में करते हैं, उसमें नाइट्रोजन डालते हैं ताकि उसकी वो क्वालिटी रहे और वो डंप डंप में ना आए। जी नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। ये आप देखें कि ये दो डिफरेंट आपको नजर आ जाएंगे कि ये राइट साइड वाली जो चिप्स है वो कितनी खूबसूरत, सेम कलर और बड़ी वापस आइएगा प्लीज, प्रीवियस स्लाइड पे प्लीज, प्रीवियस स्लाइड प्लीज। ये मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि जो मैंने क्वालिटी एट्रीब्यूट्स आपको बताए हैं ना, कि वो अगर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स होंगे तो राइट वाली जो बिल्कुल लाइट क्रीम कलर की चिप्स है, इसमें कोई बर्निंग नहीं है, कोई इसकी इसमें कोई ब्राउनिंग नहीं हुई है, ये है। अगर उसका ड्राई मैटर ज्यादा होगा, शुगर कंटेंट कम होंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी अच्छी होगी, तो ये होगी। और लेफ्ट साइड वाली वो चीज है जो जिसमें शुगर कंटेंट भी ज्यादा है, जिसमें ड्राई मैटर भी कम है, तो उसकी ये शेप। तो ये दो डिफरेंसेस हैं। एक गुड क्वालिटी बनाएंगे तो ऐसी बनेगी, और अगर बैड क्वालिटी से बनाएंगे, बैड क्वालिटी इन द सेंस के वो जो वैल्यूडेड नहीं होगा, तो ये बनेगी। जी नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। ये सर की है, असल में वो 3-4 सेकंड लेता है ना चेंज होने में। अभी इधर से मैंने नेक्स्ट स्लाइड कर दी, अभी हो जाएगी 4-5 सेकंड। जो बेकिंग है उसकी जो फ्राइंग है वो प्रॉपर नहीं होगी। फिर उसको इसमें मैंने पूरा प्रोसेस दिया है कि अपने कैसे इसे कटना है और किस साइज की होनी चाहिए। 1.5 to 2 mm का इसका थिकनेस इसकी होनी चाहिए, इससे ज्यादा होगी तो आपके कटो गलेंगे भी नहीं। और आपको इसमें डिप वाटर करना है, इसे ब्लांचिंग करनी है, कितनी टेम्परेचर पे करना है, ये इसमें आने वाले जो कितनी स्लाइड है ड्राइंग आपको देगी, ड्राइंग, रिमूविंग एक्सेसिव मॉइस्चर लेस। ये प्रोसेस जो है ना वो घर में तो हम नहीं करते, लेकिन ये कि घर में हम इस तरह कर सकते हैं अगर लोकल इंडस्ट्री में। ये छोटा सा यूनिट है, बड़ा नहीं है। इसकी जो कॉस्टिंग है वो भी मैंने निकाली है कि ऑलमोस्ट 2 मिलियन से अगर स्टार्ट किया जा सकता है, और जो इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है वो इसमें हो सकता है। आ रही है आपको भैया आवाज सर? जी आ रही है सर। हेलो सर कंटिन्यू रखें, आपकी आवाज आ रही है। जी, नेक्स्ट पे आएगी प्लीज। हाँ अच्छा, चलिए हमें स्लाइड्स नेक्स्ट दिखा दें अगर आ रही तो। ये थैंक्स पेपर वाली, ये स्लाइसिंग की इसमें ना मैंने आपको बताया कि स्लाइसिंग के लिए आपने कौन कौन सी क्वेश्चंस लेनी है और क्या क्या आपने ये स्लाइड देती है कि फ्राइंग आपने करनी है 180 डिग्री सेल्सियस पे अंटिल बबलिंग स्टॉप हो जाए। फिर स्लाइसेस आर फ्राइड इमीडिएटली आफ्टर ड्राइंग करेंगे तो फिर उसके बल्बिंग हो जाएगी। फिर उसके बैच फ्राइंग करनी है, इसे कॉमन है। ऑयल टेम्परेचर में काउंट करता है, डीएनएस फ्राइंग। अगर इसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होगा तो आपका ऑयल अपटेक भी ज्यादा हो जाएगा। और कंटिन्यूस इसमें फ्राइंग जो करनी है वो भी आपने इसको टेम्परेचर को 185 से लीव करके जब फ्रायर्स को 178 6 पे आ जाए तो उसे बंद कर देना। थैंक यू वेरी मच। आई हैव ट्राइड टू ये सेकंड लास्ट स्लाइड शो नहीं हुई सर। सेकंड स्लाइड यहाँ नहीं शो नहीं हो रही, आपके पास शो नहीं हो रही? अब हो रही सर? आप देख रहे हैं आप सर?
जी जी अब आ गई है जी। जी, ये मैंने इसकी ना स्लाइस फ्राइंग की मैंने इसमें ना डिटेल्स आपको दी हैं कि फ्राइंग आपने किस किस टेम्परेचर पे करनी है, कब तक करनी है। इसमें बबलिंग को जब स्टॉप हो जाए तब तक करनी है। फिर आपने जो इमीडिएटली आफ्टर ड्राइंग करनी है, आप अगर डिले करेंगे तो फिर अगेन वो डंप हो जाएगा, और वो उसकी फ्राइंग जो है ना वो क्वालिटी। प्रिंसिपली अगर ज्यादा वाटर होगा तो उसके ऑयल अपटेक भी ज्यादा होगी, ऑयल अपटेक ज्यादा होगी तो एफएक्ट बढ़ जाएंगे, आपके फैक्ट्री ओवरहेड बढ़ जाएंगे, आपका ज्यादा टाइम लगेगा, आपके ज्यादा ऑयल भी लगेगा, आपका जो आपकी कह लें कि जो फ्यूल है वो भी ज्यादा लगेगा आपकी उसको जो पकाने में। तो इसमें मिनिमम ऑयल वाटर होना चाहिए। इसको ड्राई कर लें, शुगर कंटेंट इसको कंट्रोल में रखेंगे। अच्छा, अब इसमें क्योंकि मैंने अभी तक इसमें कोई ब्रीडिंग के हवाले से और एग्रोनॉमी के हवाले से भी प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें इसका सिनेरियो नहीं था, बट आई कैन एक्सप्लेन कि अगर आप फार्मर को ये एजुकेट करें कि जी आपने सॉलिड्स कैसे इंक्रीज करने हैं, कि अच्छी अगर वो डेली अच्छी क्वालिटी का लगा रहा है पोटैटो को, ड्राइंग मेथड लगा रहा है, लेकिन उसने अगर उन्होंने प्रैक्टिस अच्छी नहीं की तो वो उसको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। तो उस पर भी मेरा ख्याल है कि इसे एक होना चाहिए वेबिनार, कि पर्टिकुलर जो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं हम फार्मर्स को वो एजुकेट करें कि वो ये प्रैक्टिस अडॉप्ट करे अगर उसने प्रोसेस इंडस्ट्री के लिए पोटैटो लगाया है, ताकि उसको उसकी जो रेट ऑफ रिटर्न है मार्केट से वो भी अच्छा है, और उसमें जो लॉसेस जो उसके डिफेक्ट्स हैं, आई रिपीट अगेन, जो डिफेक्ट्स हैं वो कम से कम हो और रिजेक्शन कम से कम हो। तो उस पर भी थोड़ी सी एक ब्रीफिंग हमें फार्मर्स को एजुकेट करना चाहिए। जी, नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू वेरी मच। ये सब ये वो वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं कि जो पोटैटो में पॉसिबल हैं। जो एनी क्वेश्चन फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स? जी थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर एजाज साहब, आपने पोटैटो की वैल्यू एडेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। अभी डिस्कशन में जाने से पहले मैं क्वेश्चन आंसर सेशन में जाने से पहले चौधरी मकसूद जट साहब को इनवाइट करूंगा कि वो जो ग्रोअर्स के इश्यूज हैं रिलेटेड टू वैल्यू एडिशन या पोस्ट हार्वेस्ट के जो लॉसेज हैं उनको उनकी मैनेजमेंट में इश्यूज हैं, तो उसमें और उसका फिर क्या वे फॉरवर्ड क्या है उनको ओवरकम करने का, तो उसके लिए मैं चौधरी मकसूद जट साहब को दावत देता हूँ कि प्लीज आप ग्रोअर्स के इश्यूज के पर्सपेक्टिव से जो है वो ब्रीफ करें हमारे पार्टिसिपेंट्स को। जी, थैंक यू जी। सर बहुत मेहरबानी। वैसे मैं डॉक्टर एजाज साहब ने बहुत अच्छी और तफसील से बहुत कॉम्पिटेंट हैं बंदे भी, और जो प्रेजेंटेशन दी है वो भी बहुत शानदार है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वैल्यू एडिशन पे सिलसिला शुरू किया, और दूसरा कि वो आलू पे भी आ गया। फिर मेहरबानी कि आपने मुझे इनवाइट भी किया और बतौर स्पीकर बात करने के लिए। फिर मैं पोटैटो ग्रोवर सोसाइटी की नुमाइंदगी करता हूँ, नायब सदर हूँ। सोसाइटी का हवाले हमारी ये सोसाइटी 1979 से आलू फ्रूट सब्जी पर काम कर रही है। आज उसकी उम्र जो है वो 43 साल 6 महीने और 19 दिन हो गई। सर वॉइस लो है, अगर माइक अपना म्यूट कर दें, PHDC माइक म्यूट कर दें तो फिर, क्योंकि डिस्टरबेंस हो रही है। थैंक यू। तो जी मकसूद साहब कंटिन्यू करें। ठीक है सर। ये हमारी जो तंजीम है गैर सियासी है, गैर मुनाफा बख्श है और पॉलिसी मेकिंग है, मुल्क की पहली बड़ी तंजीम है। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि हमने आज तक किसी सरकारी अदारा से एक पैसा भी ग्रांट नहीं ली, और ना हमने इब्तदाई मेंबरशिप के अलावा किसी से चंदा लिया। पूरे मुल्क में आलू की काश्त, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट हमने प्रमोट की। बेशुमार मुल्की गैर मुल्की डेलीगेशन जो हैं वो हमारे फील्ड भी देख चुके हैं, हमारे दफ्तर भी आ चुके हैं। तो हम
से कई काम अनोखे हुए हैं। PRI पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, पोटैटो कोर एरिया, पोटैटो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड, वर्किंग ग्रुप फॉर पोटैटो, नेशनल पोटैटो डे, इंटरनेशनल पोटैटो डे, सिटी पोटैटो, और पोटैटो एक्सपोर्ट का जो हब बनवाया है ओकाड़ा में, ये पोटैटो ग्रोथ सोसाइटी की ही काविश है। वैल्यू एडिशन बहुत अच्छी बात है कि उसके पैसे भी अच्छे आते हैं। फसल की हार्टिकल्चर की जो क्रॉप्स हैं उनमें वैल्यूडेशन भी हो जाती है, ख़राब होने वाली फसल जो है काम आ जाती है। लेकिन आलू की या किसी भी फसल की वैल्यू एडिशन से पहले ये देखना होगा कि वो क्रॉप होगी तो वैल्यू एडिशन। तो वो क्रॉप के लिए फार्मर्स को सीड, खाद, ज़रिए अद्वियात, बिजली, डीजल, ट्रैक्टर, मशीनरी, लोड शेडिंग, स्क्रैप और बेबहा वसाइल हैं। और आलू के अलावा क्योंकि ठेके बहुत हैं, मुतबादिल फसल नहीं है, तो कैब के मुतबादिल हमारे साथी कह देते हैं कि रोटेट कर लें फसल, लेकिन रोटेट करने से वो ठेका किसी सूरत पूरा नहीं हो सकता और वो आलू की ही फसल रहनी। ये आगाज़ करते हैं कि बीज आलू जो है जो एक ही मुल्क से इंपोर्ट होता है, मोनोपली है, और उनकी अपनी ही एक अंजुमन है जो खुद रेट बनाती है। उसमें ना कोई सरकार का बंदा है ना कोई फार्मर्स का। तो वो ज़रूरी है कि एक आदमी सरकार का भी हो और एक बंदा जो है वो काश्तकारों का भी नुमाइंदा हो। ये आप देखें कि 1960 में खादें आई थी, 70 में ट्रैक्टर आए थे, 80 में अच्छी बीज आए थे, और 2000 के करीब एग्रो बेस इंडस्ट्री आई थी, मक्की की इंडस्ट्री आई थी, वैल्यू एडिशन आ गई बाद में आलू की, और उसके बाद एक्सपोर्ट आ गई, तो काश्तकारों को काफ़ी आसरा हो गया। ये काश्तकार बड़ी हिम्मत करते हैं कि सब गर्मियों में, ठंडी रातों में धरती का सीना भर कर उगाता है अनाज। लेकिन जो भी मुल्क की बरामद है, चिमनियों का धुआं है, बाजार की रौनकें, तजारत जो भी है, ये काश्तकारों की वजह से है। मसाइल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग है, आपको अंदाज़ा है, मानसून का शेड्यूल तब्दील हो चुका है, बारिशें खराब है, ज़ेर ज़मीन पानी की सतह बहुत नीचे जा चुकी है, ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी है, हाई टेम्परेचर है, स्मोक है, खुश्क साली है, तो कुदरती आफात हैं। और ये जो कुदरती ये चीज़ें, ये वबाई अमराज से भी मुल्क कौम के लिए ख़तरनाक है, इसलिए कि खुराक का तहफ़्फ़ुज़ जो है कौमी सलामती से जुड़ा हुआ है। इन चीज़ों का तदारक ना किया गया तो खुराक का मसाइल बनेगा। और मैं ये समझता हूँ और हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो कौमें खुद फूड सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखती हैं वो परेशान रहती हैं। रियासत की जिम्मेदारी है कि फूड सिक्योरिटी के हवाले से नेशनल सिक्योरिटी को यकीनी बनाए, और खुराक का तहफ़्फ़ुज़ कौमी सलामती से गैर ताल्लुक़ है। दुनिया में अमन व अमान कायम करने में आलू का बड़ा अहम किरदार है। हमारे देखें कि आलू के बीज के रेट कभी किसी ने चेक नहीं किए, लेकिन सुबह सुबह सब्जी मंडियों में मकामी इंतज़ामिया व मैं सारे मजिस्ट्रेट छोटी छोटी सब्जियों के रेट चेक करते रहते हैं। बीज में जो बीज तैयार करती हैं वो भी बहुत थोड़ा थोड़ा होती है। हमारे पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंसदानों ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने बीज तैयार कर दिए हैं, लेकिन पेचीदगी पंजाब गवर्नमेंट की और एक्ट की और कानून की ऐसी है कि वो बीज जो हैं वो काश्तकारों की दरीज पर नहीं पहुंच सकते, उनके खेतों पर नहीं पहुंच सकता। और ये सवालिया निशान है कि जो सीड कॉरपोरेशन है वो बीज बहुत कम तैयार कर रहा है और उसकी तकसीम का तरीक़ाकार ठीक नहीं, और मेहनत का नतीजा है उसको उसके मल्टीप्लाई करने का तरीका अच्छा नहीं। तो ये होना चाहिए दूसरी। बीज आलू सर एक ही मुल्क से आता है,
मैंने हमेशा मिनिस्टर कामरे से ये बात कही है कि जो मुल्क बीज आलू पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करता है वो हमारे मुल्क से टमाटो भी इम्पोर्ट, और एक्सपोर्टर के लिए जो कागजात की तकसीम है वो कागजात की जो मुहैया करने वाले एक्सपोर्ट परमिट वगैरह हैं उसको आसान की गई। आलू के प्रोडक्ट से बड़ी तफसीलन बात की है डॉक्टर साहब ने, तो मैं दो बातें उसमें इजाफा सिर्फ करूँगा कि मेरे बेटे की शादी इस्लामाबाद में हुई थी 8-9 साल पहले, और वहाँ जो स्वीट डिश थी वो आलू का हलवा था, और इतना टेस्टी हलवा था कि लोग शापर में डालकर भी ले गए थे। उसके अलावा ये सर पेप्सी को वाले जो है डॉक्टर मार्टिन साहब, ये आलू से पानी पैक करवा रहे हैं बरतानिया में। ये प्रैक्टिस हमारे बहुत अच्छे फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, हमारे मुल्क में भी ये प्रैक्टिस हो चुकी है कि हमारे मुल्क की जो प्लांट लगे हुए हैं वहाँ भी जो आलू का पानी ज़ाया होता है वो पैक भी हो सकता है। और उसके अलावा भी बेबी पोटैटो जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया वो भी पैक हो सर। इसको वैल्यू एडिशन को मज़ीद इजाफा करने के लिए स्मीटा वाले जो है वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेरे साथ राब्ते में रहती हैं, और वहाँ कई कमेटी और अथॉरिटी भी नई बनने वाली है। तो मेरी एक तजवीज़ ये है कि इंडस्ट्रियल एस्टेट में एग्रो बेस और हार्टी वैल्यू एडिशन पर जो प्लाटों का है वो कोटा मखसूस किया जाए, और वो किस्तों पर प्लाट दिए जाएं, और नए बंदों को, छोटे छोटे जिम्मेदारों को छोटे छोटे प्लांट कॉटेज इंडस्ट्री में या इस इंडस्ट्रियल एस्टेट में वो 50% जो है सब्सिडी दी जाए। एग्री बिजनेस सपोर्ट फंड हैं और कई गैर मुल्की अदारे हैं जो इस तरह की सपोर्ट करते हैं, उनसे आप रब्ता करें। और जो लोग वहाँ लगाएं बैंक उसको 3% लोन दे। 50 बैंक वाले, स्टेट बैंक वाले, उनके पास ये मद मौजूद है, और 10 साल के लिए इनकम टैक्स माफ। ये नया टेम्पो है, जब तक अट्रैक्शन नहीं होगी तो लोग दिलचस्पी नहीं लेंगे छोटे छोटे प्लान। तो सर दूसरे ये है कि आलू के तमाम मामला जो हैं, इश्यूज हैं, वो वफाक के मुतल्लिक़ हैं। फेडरल सीड सर्टिफिकेशन है, वैक है, डीपीटी, कस्टम, नार्को टैक्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सी पोर्ट वगैरह। तो हम हमेशा ये कहते आ रहे हैं कि पोटैटो डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाए जिसमें सारे स्टेक होल्डर शामिल हों और वो खुद मुख्तार बोर्ड हो, ताकि पोटैटो ग्रोथ सोसाइटी का नुमाइंदा ये 15-20 महकमों में बारी बारी ना जाए, एक ही जगह सारे मसाइल हल हों जो भी मसाइल बनते हैं। दूसरा सर ये बड़ी दिलचस्प बात है कि पोटैटो सबसे ज़्यादा उकाड़ा से एक्सपोर्ट होता है, और दूसरे नंबर पर उकाड़ा या पोटैटो कोर एरिया से जाने वाला जो आलू है वो कराची से एक्सपोर्ट। और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आलू पैदा उकाड़ा या कसूर या सहीवाल होता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद देते हैं, और सॉरी कराची देते हैं। तो आपका तो महकमा मुतलका महकमा है, वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन पोटैटो ग्रो सोसाइटी मौका पर जारी किया करे, जिसे पता है कि ये बीज कौन सा है और ज़मीन किस जगह लगी हुई है। सर आखिरी रिक्वेस्ट आपसे कि आपका ये काम जो है बहुत अच्छा है, लेकिन आप जूम से निकल कर अमली तरबियत चलाएं। फ्रूट सब्जी की वैल्यू एडिशन पे बहुत पोटेंशियल है, तो उस पोटेंशियल को इस्तेमाल ना किया गया तो वो मज़ीद दोबारा मौका नहीं आएगा। अब तो समीटा भी लगे हुए हैं, आप भी लगे हुए हैं, और भी कई जो अदारे हैं। एक सर जो मैंने महसूस करता हूँ कई सालों से कि आलू के प्रोजेक्ट होते हैं, अगर उपाड़ा में भी चल रहा होता है, साहिवाल में भी चल रहा होता है, ना पीआरआई को पता के होता है, डायरेक्टर को, ना मुझे पता होता है, ना पोटैटो। अगर प्रोजेक्ट आलू के हैं तो वो डॉक्टरी इजाज़ से बेहतर कोई नहीं चला सकता, वो पोटैटो ग्रोथ सोसाइटी से बेहतर कोई नहीं चला सकता। तो वो आप सिफारिशात करें
कि मेहरबानी करें वो प्रोजेक्ट जो हैं पोटैटो ग्रोथ सोसाइटी के दिए या PRA के ज़रिए दिया जाया करें, ताकि वो सही उत्साह ज़्यादा हो। ये पिछले महीने मेरे पास जनूबी पंजाब के लोग आए थे जो सियासी NGO है, पॉलिटिकल NGO है, सर्वे करती है पॉलिटिकली। वो कहती है कि हमने मक्की और पोटैटो का प्रोजेक्ट लेना है, आप रिकमेंड कर दें। मैंने रिकमेंड तो नहीं किया, मैं कह रही आप अपना ले लें, मुझे रिकमेंड करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर पॉलिटिकल NGO को पोटैटो या मक्की के प्रोजेक्ट दिए जाएंगे तो उसका रिजल्ट सिफर हो। सर अब हम बहुत लोगों को पता है जो सुन रहे हैं, सिंध से या बलूचिस्तान से कोई नया काश्तकार हमारे पास बीज लेने के लिए आता है, पैसे नकद भी लेकर आता है, तो हम बीज नहीं देते। हम उन्हें पहले 2, 4, 5 दिन ट्रेनिंग करवाते हैं फील्ड में कि आलू इस तरह लगाने हैं, और उसके बाद हम बीज देते हैं। हम कभी लालच नहीं करते, हमारा कोई मेंबर नहीं बीज देगा जब तक वो पता ट्रेनिंग भी ले ली है आलू लगाने की, ताकि उसकी अपनी कोताहियाँ हमारे बीज पर न। इसलिए सर मेरी दोबारा रिक्वेस्ट है कि PRA साहिवाल में बहुत अच्छा हाल है, उकाड़ा में ज़राई यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा हाल है, उस्मानिया होटल मौजूद है। आप इधर आए, ये जूम मीटिंग्स के इलाकों को मुकम्मल करने की तरबियत दें, ये वैल्यू एडिशन करने की तरबियत दें। आप देखें कि पोटैटो कोर एरिया 4 ज़िले हैं और 1 तहसील, उसमें 3 कारखाने हैं वैल्यू एडिशन। फ्रेश फ्रीज वाले साहिवाल में है, आर वाला में अभी चालू नहीं हुआ, मुकम्मल है लेकिन अभी चालू नहीं हुआ, और जो कसूर में है वो परेशान है कि उसे उस म्यार का आलू नहीं मिल रहा। तो ये ट्रेनिंग होगी, ये अवेयरनेस होगी तो फिर कामयाबी होगी। तो मैं आपका दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका। जी मेरा ख्याल है चौधरी मकसूद जट मकसूद साहब साहब आपका माइक म्यूट हो गया है। वो कंक्लूड कर रहे थे आई थिंक सो। अदारे को कि मैं समझता हूँ कि जब चाहें, मेरा फ़ोन आपके पास भी है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू सर। हाँ, ये एक बात बताऊं कि अभी NARC में जो कुपिया का प्रोजेक्ट है सीट बनाने का, डॉक्टर साहब, काजम साहब और डॉक्टर गुलाम अली मोहम्मद अली साहब संभाल रहे हैं, वो बहुत अच्छा है, उनके नताइज बहुत अच्छे हैं। इस लेवल का अगर कोई और भी प्रोजेक्ट आप लगवा सकते हैं सीट बनाने का, पोटैटो गोर एरिया साहिवाल में, बिहाड़ी में, जिधर भी चाहें, तो वो बीज में हम खुद कफील है। वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। 4 दिन पहले मैं वहाँ ही था, पहले भी कई दफ़ा मैं जाता रहा हूँ। तो आप ये सिफारिश करें सरकार से, इस लेवल का प्रोजेक्ट कोरिया की से कोई और भी आ जाए तो हमारी कामयाबी होगी। मैं एक शेर करूँगा, इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुँच सकते हैं, इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुँच सकते हैं, जुगनों को रास्ता याद होना चाहिए। शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी, खुश रहो। जी बहुत शुक्रिया चौधरी मकसूद जट साहब, वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान कोऑपरेटिव ग्रोअर सोसाइटी। आपकी सजेशंस वेल नोटेड हैं, वेल टेकन है। हम इंशाल्लाह इनको डिस्कस करेंगे अपनी सीनियर मैनेजमेंट के साथ भी। सेकंड, आपने जो सजेशन दी है कि फिजिकल एक्टिविटीज की, तो मेरे मैनेजर साहब मेरे साथ बैठे हैं, हम ऑलरेडी इसको प्लान कर चुके हुए हैं 3 फिजिकल एक्टिविटीज इस वर्क प्लान में फॉर द ईयर 2023-2024 में। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पे एक हमारी फिजिकल एक्टिविटी होगी उकाड़ा में, फिर उसके बाद जब सीजन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पे एक हमने फिजिकल सेमिनार रखा हुआ है, एंड लास्ट पे हम एक एक्सपोर्ट पोटेंशियल पे हम एक वेबिनार करेंगे, एक सेमिनार करेंगे। इसकी डिटेल जो है वो खावर नदीम साहब शेयर कर देते हैं आपसे, जो ऑलरेडी प्लान्ड है हमारी। जी अस्सलाम वालेकुम जज साहब, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं सर? आप हमेशा हमारे इवेंट्स में आकर रौनक बख्शते हैं।
जैसा कि जाफर साहब ने बताया कि हम लोगों ने ऑलरेडी 3 एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज उकाड़ा रीजन में आलू के ऊपर रखी हुई हैं। उसकी तफसील भी कुछ ऐसे है कि बेसिकली हमने तीनों एक्टिविटीज को प्लान इस तरह किया कि एक सीजन से पहले हम लोग एक्टिविटी करेंगे, एक जब हार्वेस्टिंग स्टार्ट होने वाली होगी या एक्सपोर्ट जब हमारी 1 जनवरी से स्टार्ट होती है नॉर्मली, तो हम दिसंबर के महीने में हम लोग करेंगे पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और जो एसोसिएटेड मैटर्स हैं। दूसरी इसके ऊपर है, तीसरी एक्सपोर्ट पोटेंशियल के ऊपर हम लोगों ने एक रखी हुई है, क्योंकि रशियन मार्केट्स ये जो बंद होने की वजह से या सैंक्शंस की वजह से जो इश्यूज आ रहे हैं उसके ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मार्केट के साथ शेयर करनी जरूरी थी। तो एक हमने डेडिकेटेडली इसके ऊपर एक्टिविटी रखी ताकि हम लोगों के साथ शेयर कर सकें कि ऑल्टरनेटिव एवेन्यूज कौन से हैं और रशिया माल पहुंचाने के लिए कौन सी प्री रिक्विजिट्स हैं जिनको मीट करके हम लोग वहां पे जा सकते हैं। खैर ये तफसील आप लोगों के साथ हम लोग गाहे बगाहे शेयर करते रहेंगे। हमारी वेबसाइट के ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। यकीनन आप लोग वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पेजेस को विजिट करते होंगे, वहां पे ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ अब्दुर्रहीम खान साहब हैं। खान साहब हमारे बड़े एक्टिव मेंबर हैं और खान साहब एक सीनियर हॉर्टिकल्चरिस्ट भी हैं, किसी तारफ के मोहताज नहीं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के इस वेबिनार के ऊपर थोड़ा सा वो अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है वैल्यू एडिशन का। पाकिस्तान की एनवायरनमेंट को मद्देनजर रखते हुए, पाकिस्तान की जो सोशियो कल्चर है हमारा उसको सामने रखते हुए, जो इकोनॉमिकली और सोशली वाइबल एवेन्यूज हो सकते हैं पोटैटो के अंदर, उसके ऊपर अगर खान साहब रोशनी थोड़ी सी डालेंगे तो वी वुड बी मच ग्रेटफुल टू खान साहब। ओवर टू खान साहब। खान साहब सर आप इसके ऊपर को बात करिएगा। बहुत शुक्रिया खावर साहब। अस्सलाम वालेकुम वाह पार्टिसिपेंट्स। आपने कहा मैं कुछ मैं जरा बेनिशान हूँ और हम जो कुछ करते हैं बस अपने अल्लाह ताला ने जो असाइनमेंट दी है कोशिश करते हैं उसे पॉजिटिवली हैंडल कर। मेरा ख्याल है कि मैंने ऑलमोस्ट आपके सभी जितने वेबिनार हैं उनमें पार्टिसिपेट किया। खबर साहब, काम की बातें करना और काम करना 2 डिफरेंट जॉब्स हैं। बातें बहुत आसानी से हो जाती हैं और काम करने के लिए आपको हाथ पांव हिलाना पड़ता है। जिम्मेदार बहुत हाथ पांव हिलाता है, बहुत हाथ पांव मारता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन अनफॉर्चुनेटली वैसी नहीं होती जैसी उसे मिलनी चाहिए। मकसूद अहमद साहब ने कहा है कि भाई हम इस तरह काम कर रहे हैं, इस तरह पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। उन्होंने आखिर में एक शेर भी बोला। मजबूरी ये है कि हमारी डायरेक्शन क्या है, हमारे वसाइल क्या हैं, हमने उनको किस तरह यूटिलाइज कर। डॉक्टर साहब की बड़ी इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन थी, लेकिन मेरा ख्याल है वो किचन क्यूजिन ज्यादा उसमें शामिल कर दिया डॉक्टर साहब ने आंसर। क्यों आई डोंट नो जी कि डॉक्टर साहब को पोटैटो के लोग हैं, पोटैटो से काफी रगबत हुई हो। जब हम वैल्यू एडिशन की बात करते हैं तो वैल्यू एडिशन 2 तरह से हो सकती है। एक तो प्रोडक्ट की, अगर आप उसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या उसके लॉन्ग लाइफ बनाना चाहते हैं, आप जिसको पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कह लें कि फर्स्ट पार्ट है आप उसे हार्वेस्ट करते हैं, फिर उसकी वैल्यू ऐड करते हैं। प्रोडक्ट की फिजिकल कैरेक्टर्स हैं उसको चेंज नहीं होने देते, ऐसा चालू का आलू ही रह जाता है। अगर आप 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 9 महीने के बाद उसे इस्तेमाल करें वो आलू ही आपको मिलेगा। दूसरी वैल्यू एडिशन होती है इनटू प्रोडक्ट प्रोसेसिंग। प्रोडक्ट प्रोसेसिंग जो है वो हम ये किचन वाले जो यूज हैं ये तो बड़े मामूली यूज हैं। ये लोग तो कुछ करते हैं, कुछ किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। डॉक्टर साहब ने रोस्टेड पोटैटो की एक वो प्रोसीजर बताया था, तो उसमें टेम्परेचर लिखा हुआ था 450 डिग्री। मेरे लिए ये समझना मुश्किल है कि 450 डिग्री सी है या फ़ारेनहाइट है, और इतने टेम्परेचर पर जब हम आलू को रखेंगे तो आलू के साथ क्या हो। आलू से बहुत सारी प्रोडक्ट बनती हैं जो डॉक्टर साहब ने मेंशन की।
लेकिन कहाँ बनती हैं, पाकिस्तान में उसका क्या स्कोप है? पाकिस्तान में सिर्फ चिपिंग इंडस्ट्री है। चिपिंग इंडस्ट्री में 2-4 अदारे हैं जो कि काम कर रहे हैं। प्रोसेसिंग के लिए आलू की जो कंपोजिशनल रिक्वायरमेंट होती है ना जी, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसके अंदर स्टार्च कंटेंट्स और उसके अंदर इनवर्ट शुगर कंटेंट्स, ये बहुत अहम होते हैं। मैंने बड़ी कोशिश की थी, और मैंने डॉक्टर साहब के अदारे से भी रब्ता किया था, क्या हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल है जिसमें जितनी हमारे पास मैंगो वैरायटीज हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, उनके स्टार्च कंटेंट्स और उनका इनवर्ट शुगर लेवल मालूम हो सके। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मिल पाया। ये जो चीजें हैं, ये हम जैसे अदारों की बेसिक रिक्वायरमेंट और ये होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये आपकी इल्म में होगा, आपकी स्टार्च प्रोडक्शन, पोटैटो फ्लोर, पोटैटो पाउडर और ये पोटैटो की चिपिंग या फ्रेंच फ्राइज, उनकी क्वालिटी पर डायरेक्टली इनका इम्पैक्ट होता है। अब फ्राइंग वाला जो सोर्स है हमारे, अगर मैं एक बड़ी लाइन लगाना चाहूं तो मैं कंटिन्यूस फ्राइंग लाइन लगाऊंगा एंड इट कॉस्ट इज मिलियंस ऑफ रुपीस। और अगर मैं छोटा जिम्मेदार हूं या छोटा एक स्टेक होल्डर हूं तो मैं डीप फ्राइंग का सिस्टम लगाऊंगा जो जिसकी कॉस्ट बहुत कम है, लाखों में। ये डिपेंड सारा करता है कि आपकी अप्रोच क्या है, आपने किस चीज को कैसे यूटिलाइज करना। हमारे यहाँ जो ब्रूस्ड ये पोटैटो रह जाता है, कट पोटैटो रह जाता है, हम उनको बड़े इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं पोटैटो फ्लोर में, पोटैटो स्टार्च। उसको किस तरह कन्वर्ट करना है, हमारे पास जो इंडस्ट्री है उसके लिए कुछ एक यूनिट मेरा ख्याल लगा हुआ है जो कि पोटैटो स्टार्च बनाने का था, लेकिन वो भी कहता है जी कि मेरे से पोटैटो स्टार्च नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता, आई डोंट नो जी। वो जो इशू जिसके पास नहीं बन पाता, उन्होंने कितने प्रोफेशनल्स को अप्रोच किया है कि यार ये पोटैटो का इशू है, पोटैटो स्टार्च नहीं बन पाया। चिपिंग इंडस्ट्री में हमारे वो जो प्लांट्स लगे हुए हैं वो बहुत प्रिसाइज्ड प्लांट है, कंट्रोल प्लांट। हम पोटैटो का मेयोनीज जैसे बनता है, हम पोटैटो को उस फॉर्म में मिला सकते हैं। हम पोटैटो के कटलेट्स बनाकर भी उनको फ्रोजन टाइप, जिस तरह ये फ्रेंच फ्राइज आती हैं, उसमें ला सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पर काम करने के लिए ना जी, एक तो आपको आप में पैशन होना चाहिए और एक आपकी एफर्ट्स होनी चाहिए। आप जो भी चीज बनाएंगे वो मार्केट करनी है, आपने कमर्शियल करना, आपने अपने किचन में इस्तेमाल नहीं करनी। घर में एक पोटैटो रोस्टेड बना लिया या वो ब्लांच कर स्लाइसेस बना लिया और उसको फ्राई कर लिया, वो ये घर की प्रोडक्ट नहीं है। हमारा मकसद है हम जो भी प्रोडक्ट बनाएं उसे कमर्शियलाइज करें, उसका प्रॉफिट मिले और वो प्रॉफिट जो प्रोसेसर है उसको भी जाएगा, वो प्रॉफिट जो फार्मर है उसको भी जाएगा। इस तरह की चीजें बड़ी अहम है। अभी तो मैंने रिसेंटली एक इंफॉर्मेशन मेरे नजर से गुजरी थी कि क्वाडा में इन्होंने पोटैटो स्टोरेज क्वालिटी स्टोरेज के लिए रेट मुकर्रर कर दिए हैं 120 केजी की बोरी का। मुझे कोई भी बंदा बताए 120 केजी की बोरी को किसी बंदे के लिए उठाना कितना आसान। वो अल्लाह के बंदो, ये कानून पास कर रहे हो, ये नोटिफिकेशन कर रहे हो, ये तो सोचो कि 50 केजी नेट बोरी का हम रेट मुकर्रर करें कि हम वही 120 केजी की बोरी का रेट मुकर्रर करें। बहुत आर्गुमेंट होते हैं, बहुत चीजें होती हैं, ऑन ग्राउंड कुछ रियलिटी को हम ऑन नहीं करते। 120 केजी की बोरी में से कितने परसेंट हम आलू जाया करते हैं? 120 केजी की जो बोरी है, जूट वाली बोरी है, बैग है, उसके अंदर कितनी पेनिट्रेट करती है और नेट बैग में कितनी पेनिट्रेशन होती है और उसका रिजल्ट कैसे निकलता है, उसकी लाइफ कैसे होती है। ये वैल्यू एडिशन, पार्ट ऑफ वैल्यू एडिशन है कि मैंने अपने क्रॉप को इस तरीके से रखा कि उसमें क्वालिटी मेंटेन रह सके। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये हम लोग मिलजुल कर करेंगे तो बात बनेगी। और जब हम मिलजुल कर करेंगे तो जो देखें, हर बंदे की बात में बहुत सारे लूप होल्स रह जाते हैं, आप उनको एड्रेस करें और उन पर काम करें
तो फिर हम कुछ ना कुछ कहते हैं सक्सेस की तरफ मूव करेंगे। अदरवाइज वो भी कहते हैं जी कि हमारा वो क्या है नाम ना होगा लेने वालों में, किस तरह का कुछ शेर है वो मेरे को नहीं याद, लेकिन हमें लाइन ऑफ एक्शन पहले बनानी चाहिए, उस पर होमवर्क करें और फिर देखें कि मेरा बेचारा फार्मर की कैपेसिटी कितनी है, कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, मेरा स्टेक होल्डर कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो फिर हम उस तरीके से प्रोजेक्ट छोटे बनाएं और उस पर काम करें, तो फिर हम कामयाबी की तरफ चलेंगे। अदरवाइज खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े बाहर आने वाली कहानी हमारी रह जाएगी और वो कि हमें नहीं चाहिए। अब हम मैं इसलिए कहूंगा कि मैंने अपनी जिंदगी का काफी सारा हिस्सा बसर कर चुका हूं, अपने हिस्से का काफी काम कर चुका हूं, मैं पूरा नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको एड्रेस किया जा सकता है। इनोवेटिव अप्रोच में हम लोग काम नहीं करते, हम मक्खी पर मक्खी मारने की कोशिश करते हैं। जब तक हम इनोवेटिव अप्रोच पर काम नहीं करेंगे हमारी कामयाबी दूर है। तो इसलिए मेरी जितनी भी स्टेक होल्डर्स हैं, फार्मर्स हैं, प्रोसेसर हैं, आप माशाल्लाह पीएचडेक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर्स है जो कि लोगों के लिए एक राह हमवार कर रहा है उनकी बेहतरी के लिए। ये सब मिलकर जब काम करेंगे और एक दूसरे को सुनेंगे, एक दूसरे की देखें गलतियां कोताहियां होती हैं, गलती कोताही का ये मतलब नहीं कि अगर मेरे को गलती मेंशन करे तो मैं सीख पा हो जाऊं, नहीं, मैं उसे रेक्टिफाई करूं, किसी से आपसे पूछ लूं, किसी से पूछ लूं, पीएचडेक से पूछ लूं कि भी क्या बन गया है यार, ये मेरी मदद कर दो, वो मैं ये शर्म महसूस करता हूं और यार कहेंगे वो पढ़ा लिखा एडा एक्सपीरियंस, ये गल चीज नहीं, ऐसा नहीं होता, मैं अकले कुल नहीं हो सकता, ये कानून कुदरत है। अगर मैं शेयर करता हूँ जूनियर और सीनियर से शेयर करता हूँ तो वो मेरी कामयाबी है। और ये कामयाबी जो पोटैटो का है, पोटैटो में हमने फार्मर्स के लिए कोल्ड स्टोरेज के चार्जेस बचाने के लिए हमने ऑन फार्म स्टोरेज का तरीका वजह किया था और ये 90s में किया था। लोगों ने इसको यहीं चौधरी मकसूद साहब के औकाड़ आदिपालपुर में जिम्मेदारों के पास किया था, आरववाला में किया था। उसमें आप अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। आरववाला में जिस जिम्मेदार ने किया, उसने इंस्पेक्शन के लिए बुलाया तो उसने छांव कह ना जिस पर कनातें लाई हुई थी, कहता है पिछले साल मैंने फायदा होया सी, इस साल भी फायदा हो जाए। ये छोटी छोटी चीजों को आप मॉनिटर करें, देखें कि वैल्यू एडिशन एज सच प्रोडक्ट में भी हो सकती है, कन्वर्ट इनटू प्रोसेस्ड प्रोडक्ट, वहां भी आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। मेरी तरफ से आपके लिए सबके लिए गुड लक कि अल्लाह हमें काम करने की हिदायत तौफीक दे और बेहतर से बेहतर काम करें अपने लिए, अपने मुल्क के लिए। थैंक यू वेरी मच खावर साहब। Thank you very much, Dr. Saab. Thank you for sharing your expertise और जो आपको लगा कि हमें होना चाहिए। We agree with you कि ये सारे स्टेक होल्डर्स ने मिलके काम करना है, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। और चूंकि सर पीएचडीसी एक फेडरल इदारा है, हम लोग ब्रिजिंग का रोल प्ले कर रहे हैं बिटवीन द स्टेक होल्डर्स, जो फार्मर्स हैं, प्रोसेसर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनको मिला रहे हैं अपने एकेडमिया के साथ, अपने रिसर्च के इदारों के साथ, ताकि जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन रिसर्च के इदारों के पास या एकेडमिया के पास है वो हमारे स्टेक होल्डर तक पहुंच सके। और कतरे कतरे से सर दरिया भरता है, इंशाल्लाह एक दिन हम लोग यकीनन जो हमारा गोल है उसको अचीव कर लेंगे। मकसूद अहमद साहब, सर आपका हैंड रेज है, सर कोई बात करना चाह रहे हैं आप दोबारा से? सर बहुत मेहरबानी। मैं एक दो रहीम खान साहब वैसे भी हमारे उस्ताद हैं, हम इनसे सीखने के लिए यूब रिसर्च भी जाते थे और इनके लेक्चर सुनने के लिए इन्हें अपनी सोसाइटी में भी बुलाया करते थे। शुक्रिया चौधरी साहब, ऐसा मत कहें। नहीं, हकीकत यही है सर। खबर साहब, मैंने ये हैंड इसलिए एक तो खान साहब का शुक्रिया अदा किया करना है कि बहुत अच्छी इन्होंने तजवीज़ें दी हैं। दूसरे, ये अक्टूबर की 15, 16, 17 को इंडस्ट्रियल एक्सपो लग रही है चाइना की, तो मैं वहाँ पिछली दफ़ा तो मुझे बुलाया था, इस दफ़ा भी बुलाएंगे, बल्कि इनविटेशन आ भी गया है। तो आप रहीम खान साहब को साथ ले गए तो वो चाइना की, चूँकि इंडस्ट्रियल एक्सपो है, वहाँ बेपनाह लोग आए होते हैं, कंपनियां चाइना की सारी होती हैं, कोई कंपनी पाकिस्तान की नहीं होती वहाँ।
दो हाल भरे होते हैं। तो ये वैल्यू एडिशन पे चाइना की कंपनियों से खान साहब की मौजूदगी में, खान साहब के साथ खान साहब उनको रिकमेंड करें या डिमांड करें, तो ये छोटे छोटे प्लांट हासिल करने का एक बेहतरीन मौका है। 15, 16, 17 अक्टूबर एक्सपो सेंटर लाहौर। बहुत मेहरबानी सर, शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच सर। जरूर ये डेट्स हमने नोट कर ली हैं। खान साहब को सर हम ले आएंगे इंशाल्लाह, और खान साहब और आपकी रहनुमाई में और बाकी भी स्टेक होल्डर्स को हम वेलकम करेंगे कि हमें कांटेक्ट करें। एक्सपो में हम लोग भी मिल सकते हैं, एक्सपो के बाद या पहले भी मिल सकते हैं। मकसद यही है कि जिस तरह आपने अभी फरमाया कि हम लोग वहां से कुछ आइडियाज जो हैं वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फॉर लॉन्चिंग ये जो छोटी छोटी हैं अपना कॉटेज इंडस्ट्री टाइप कुछ एक्टिविटीज, ताकि ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्मॉल एक्टिविटीज एक बड़ा को कमर्शियल सेटअप भी लॉन्च हो सके। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह खान साहब ने भी फरमाया, आप भी जानते हैं, सारे स्टेक होल्डर जानते हैं, मेनली पोटैटो से दो प्रोडक्ट्स मेनली बन रही हैं। जो एक चिपिंग इंडस्ट्री है जो चिप्स बना रही है, और दूसरी ये फ्रेंच फ्राइज है जो कि आजकल बहुत ज्यादा तरक्की कर रही है। तो बहुत सारे एवेन्यूज हैं। ये बात आपकी जो अच्छा बिल्कुल ठीक है कि चाइनीज या बाकी जो कंट्रीज हैं उनसे भी हम लोग, या बाकी जो अपना जो वैल्यू ऐड करने वाले जो ग्रुप्स हैं उनसे हम लोग कांटेक्ट करके कुछ आइडियाज सीख कर सकते हैं, जिनको बाद में पीएचडीसी की सपोर्ट के साथ हम लोग ईडीएफ से फंड लेके हम प्रोजेक्ट्स की शक्ल में उनको लॉन्च कर सकें। तो सर योर फीडबैक इज हाईली अप्रिशिएटेड, और हमने ये नोट फरमा लिया है। खान साहब को भी ले आएंगे और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात भी होगी। अब्दुल लतीफ साहब, आप सर बात करना चाह रहे हैं सर? जी बहुत शुक्रिया पीएच डेक खावर साहब। हमारे जो ये प्रोग्राम हो रहे हैं, अल्लाह तबारक व ताला इसमें बरकत भी दे और इसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हम जाएं। माशाल्लाह एजाज साहब ने और मकसूद जट साहब ने, और स्पेशली थैंक्स अब्दुल रहीम खान साहब, इन्होंने बहुत ही अच्छी ब्रीफिंग दी है और बहुत ही अच्छा रिकमेंडेशंस हैं इनकी जो बिल्कुल वैल्यूएबल हैं। सर, नॉलेज इज़ पावर, ये एक मशहूर मकूला है, लेकिन नॉलेज माशाल्लाह ये लोग इनके पास है और ये जो शेयर कर रहे हैं, नॉलेज शेयर करने से बढ़ता भी है। लेकिन होता क्या है कि हम नॉलेज हासिल भी करते हैं और शेयर भी करते हैं। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर इफ अप्लाइड, शेयर एंड अप्लाइड। यानी अप्लाई करेंगे तो फिर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो फिर सर हम करेंगे। एजाज साहब ने बहुत अच्छी मेन्यूज़ घर के किचन के लिए बताई हैं। मैं एक इनके इजाफा कर देता हूं कि टोर्नाडो पोटैटोज हैं। जट साहब ने कोरिया का नाम लिया। सर, ये दुबई में 10 दिरहम की एक स्टिक मिलती है, एक आलू आपका 10 दिरहम में बिकता है। और ये कोरियन जो है वो स्ट्रीट फूड है इनका, कोरियंस का। तो इस तरह की मतलब जो है वो वैल्यू एडिड चीज़ें अगर हम लाने में कामयाब हो जाएं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम आलू जैसी एक जो 10 रुपए किलो या 20 रुपए किलो की आइटम है, उसमें 12-15 आलू हैं और हम 10 दिरहम तक ना जा सकें। सिर्फ हमें करना क्या होता है सर कि रहीम साहब माशाल्लाह इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मकसूद जट साहब का भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आप देखें कि आप पाकिस्तानी बहैसियत कौम, हम सिर्फ लकीर के फ़कीर हैं। जैसे मक्खी पे मक्खी इन्होंने मारने वाले जो है वो बताया, तो हम लकीर के फ़कीर हैं। कोई उंगली पकड़ के हमको चलाएगा नहीं जब तक हम नहीं चलेंगे। तो इसमें मतलब होता यही है कि जैसे आज आपने रिसर्च R&D की है, आपने एक अच्छी प्रोडक्ट तैयार कर ली है, कल को देखें आपकी दुकान के साथ एक और बंदा दुकान खोल के बैठ जाएगा, उसको नहीं पता कि मैंने इसके ऊपर कितनी रिसर्च की है, पीछे इसके क्या था क्या नहीं था। लेकिन ये माशाल्लाह इनका, मैं कहूँगा कि ये अल्लाह तबारक तआला की तरफ से ये एक ख़ास इनाम होता है ऐसे लोगों के लिए कि ये जो लोग अपनी तजर्बाती जो फील्ड होती है उससे दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हैं। और ये कुरान में भी हुक्म है कि फ़ायदा पहुँचाओ जहाँ पर नफ़ा पहुँचाओ लोगों को, जहाँ पर नफ़ा पहुँच सकता है। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ खावर साहब आपका, और स्पेशली अतर खोकर साहब, डीजी टेडेप और डीजी पीएच डेक, माशाल्लाह इनकी एफर्ट्स हैं और आप लोगों की कोशिशें हैं। लेकिन ये कि बस वही हम जूम से निकल के, जैसे बताया ना जट साहब ने कि जूम से निकलें और हम थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आएँ। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह सबको तरक्की दे, आमीन।
शुक्रिया जी लतीफ़ साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपके जो कमेंट्स हैं दैट आर वेल अप्रिशिएटेड। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि हमारी फिजिकल एक्टिविटीज भी प्लान्ड हैं। सीईओ साहब की सुपरविजन में हम हर वीक में 2 से 3 वेबिनार कर रहे हैं। ये एक बड़ा आसान और एक सस्ता तरीका है लोगों तक इंफॉर्मेशन को पास ऑन करने का। तो सीईओ साहब की डायरेक्शन में हमने वक्त को बचाते हुए, लोगों की कन्वीनियंस को मद्देनजर रखते हुए, हम लोगों ने पूरे साल की इस तरह की एक्टिविटीज प्लान की हैं ताकि इंफॉर्मेशन का मैक्सिमम फ्लो जो है वो बिटवीन द स्टेक होल्डर और जो एकेडमिया और रिसर्च के इदारे हैं उनके दरमियान में हो सके, ताकि लोग इंफॉर्मेशन गेन करते रहें और कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन होती रहे। मैं आगे बढ़ूंगा। मलिक मुजफ्फर साहब, सर आपका हैंड रेज है, सर बात करना चाह रहे हैं, आपको क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज का जो सेशन था बहुत अच्छा रहा। इसमें मेरी एक दो तजावीज़ थी जिनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ और जो मकसूद साहब से। मैं ना चोरी मकसूद साहब की शागिर्दी में 2004 से हूँ और इन्होंने पूरी दुनिया में आलू और मक्की को मुतारफ करवाया है। कोई सेमिनार मीटिंग्स ऐसी नहीं होती जहाँ पे ये मौजूद ना हो और ये इनको लेकर ना चाह रहे हैं। पोटैटो में बेसिकली ना सर सीड माफियाज बहुत ज्यादा है, इससे फार्मर को बचाया जाए ताकि कोई सस्ता और मियारी सीड फराहम किया जाए लोकल लेवल पे। जिसके हवाले से जलंधर सीड कारपोरेशन टिश्यू कल्चर के ऊपर काम कर रही है जो मकसूद साहब की मुआवनत से। उसके बाद दूसरी चीज है इसमें ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज है लेज पे काम कर रही है, वो किलोग्रामों में आलू खरीदती है और ग्रामों में सेल करती है वापस उसी अवाम को, पाकिस्तानी अवाम को। इसके हवाले से एक तो रफीक एग्रीको ने इधर लगाया है और एक फ्रेश एंड फ्रीज ने लगाया इधर साहिवाल में, 2 फैक्ट्रीज है। उसके अलावा साहिवाल में पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है और मकई रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। जरूरत इस अमर की है कि इन दोनों रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में एकेडमिया, फार्मर और इंडस्ट्रीज को इकट्ठा किया जाए ताकि वो मिल बैठकर कम से कम साहिवाल डिवीजन के लेवल पर कोई हिकमत तैयार की जाए और वो उसको फार्मर के जिसमें बेहतरी हो सके। शुक्रिया सर। शुक्रिया मलिक साहब। मलिक मुजफ्फर साहब, जो आपने सीट के ऊपर बात की, पीएचडीसी के कुछ प्लान्स हैं अभी पाइपलाइन में हैं, हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन जो सीड पोटेटो है उसके ऊपर हमारे कुछ प्लान्स हैं। अतर फोकर साहब भी हमारे साथ यहाँ पे हैं, वो इसकी कंक्लूजन में प्रोग्राम की आज के वेबिनार में आपके साथ शेयर करेंगे। बट जो कुछ चीजें जो कि पाइपलाइन में हैं वो इस टाइम आपके साथ शेयर करनी मुनासिब नहीं है। बट एट द मोमेंट हम लोग जो एकेडमिया के पास और जो रिसर्च के इदारों के पास जो हैंड्स ऑन और फर्स्ट जो रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन है वो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। सीड मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के ऊपर, वैल्यू एडिशन के ऊपर, और जो पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग के इश्यूज हैं, जिस तरह अभी खान साहब ने भी बताया था कि जब बैग वो भरते हैं और जो आलू की पैकिंग होती है उसके बाद जब बोरी खुलती है तो उसमें से 10-15-20% आलू तो वैसे ही खराब निकल आते हैं। तो ये सारी चीजों का ताल्लुक है सेफ हैंडलिंग के ऊपर। जब फार्मर्स उस सही जो रिकमेंडेड तरीकाकार हैं आलू की हार्वेस्टिंग के, उसकी पैकेजिंग के, उसकी ट्रांसपोर्टेशन के, तो हम ये समझते हैं कि हम 15 से 20% लॉसेस तो हम अपनी हैंडलिंग से ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है उनका ताल्लुक सारा का सारा फार्मर की अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। तो इन द मीन टाइम हम ये चीजें तो लोगों के साथ शेयर करते ही जा रहे हैं, और सीड पोटैटो के ऊपर जो ही कोई चीज मेच्योर होती है तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जवेद अफजल साहब, सर आप बात करना चाह रहे हैं सर? जी खबर साहब, एक तो मैं आपको और पीएच डेक को, आपकी टीम को अप्रिशिएट करना चाहूँगा। दिस इज अ वेरी यूजफुल एक्सरसाइज जो आप सीरीज ऑफ वेबिनार्स कर रहे हैं, क्योंकि एक तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, बोथ इन टर्म्स ऑफ जो एक्सपर्ट्स आते हैं, स्पीकर्स आते हैं इसमें, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, सारे इससे बेनिफिट कर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इसको एज फार एज पॉसिबल कंटिन्यू रखा जाए। दूसरा ये, चूंकि आज पोटैटो के हवाले से आपका ये है वेबिनार, तो मेरा स्पेसिफिक इंटरेस्ट था, मेरी आपसे फ़ोन पे बातचीत रहती है। मैंने आपको अर्ज किया था कि स्मेडा एक वैल्यू चेन एनालिसिस पे एक स्टडी रिपोर्ट हम बना रहे हैं और इसकी लॉन्च सेरेमनी भी 24 तारीख को है इस्लामाबाद में।
तो वो रिपोर्ट ऑलमोस्ट फाइनल शेप ले रही है। इस फोरम का फ़ायदा उठाते हुए मैं उन तमाम साहबान का भी शुक्रिया करूँगा जिन्होंने बहुत वैल्यूएबल इसमें इनपुट्स दी और उनकी रहनुमाई रही। उसमें जनाब रहीम खान साहब, जनाब चौधरी मकसूद जट साहब और डॉक्टर सैयद एजाजुल हसन साहब, इन तमाम साहबान की, और इनके अलावा और भी हम पोटैटो वैल्यू चेन में जो की स्टेक होल्डर्स हैं कोशिश की है कि उनके साथ इंटरेक्ट करें और उनकी इनपुट्स के साथ वो जो पोटैटो वैल्यू चेन की रिपोर्ट है उसको हम डेवलप करें। तो होपफुली ये रिपोर्ट अब प्रिंटिंग के प्रोसेस में है और ये स्मेडा की वेबसाइट पे और प्लानिंग कमीशन की वेबसाइट पे भी आएगी और आपके साथ भी मैं ये कॉपियां शेयर करूंगा। और ये मेरे ख्याल में जो पोटैटो वैल्यू चेन है उसके लिए एक यूजफुल इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट होगा। और इसमें ख़ास तौर पे हमने जो आज का आपका टॉपिक था वैल्यू एडिशन के हवाले से, दिस इज़ द की गेम चेंजर जो हमने इसमें आइडेंटिफाई किया है सारे एनालिसिस में। बिकॉज आप देखेंगे 113 मिलियन की 2021 में एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की फ्रेश पोटैटो की, और वैल्यू एडेड आइटम्स की एक्सपोर्ट ओनली 4 मिलियन है। वेयर एज दुनिया को देखें तो दुनिया अपनी जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसको वैल्यू ऐड करके एक्सपोर्ट कर रही है। तो इससे हम देख सकते हैं कि कितना ह्यूज पोटेंशियल है वैल्यू एडिशन प्रोसेसिंग में, और चूंकि एक्सपोर्ट मार्केट भी एग्जिस्ट करती है तो इसलिए ऑन द वन हैंड सर्टेनली जो सारी बातें हुई हैं, जो फार्मिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस, उसमें जो इनपुट्स हैं उनकी सप्लाई, सीड के इश्यूज, इन तमाम को एड्रेस करने की ज़रूरत है। और जो हमारी प्रोडक्शन है, यील्ड है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। जो क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस हैं उनके लिए अपनी रेडीनेस की ज़रूरत है। बट एट द सेम टाइम मेरे ख्याल में हमें एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ अगर इंश्योर करनी है तो उसमें वैल्यू एडिशन को हमने फोकस करना पड़ेगा। और ये जो आपके जितने भी एग्रीकल्चर के अवेयरनेस सेमिनार्स भी हैं, तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि आपने इसमें ये वैल्यू एडिशन का जो फोकस उसमें ऐड किया है, और इसकी मुल्क की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इकोनॉमी के जो दरपेश चैलेंजेस हैं, मेरे ख्याल में अगर जितना ज़्यादा हम वैल्यू एडिशन पे फोकस करेंगे और हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी उससे होगी और एक्सपोर्ट में ग्रोथ भी उसी से मुमकिन है। तो थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जुएद साहब, थैंक यू वेरी मच। आप जिस रिपोर्ट के ऊपर काम कर रहे हैं सर, बड़ा अच्छा आपका ये इनिशिएटिव है, और उस रिपोर्ट के अंदर पीएचडीसी ने भी अपना इनपुट दे दिया हुआ है। बाकी अगर कोई और चीज उसके अंदर सामने आती है तो वो भी हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। वी आर ऑलवेज विद यू सर। हर वो एक्टिविटी, हर वो काम जिसका इंडस्ट्री को फायदा हो सके, जिससे हम बेहतरी की तरफ जा सकें, पीआईटीसी वुड ऑलवेज बी देयर सर। थैंक यू वेरी मच। अदील जिया साहब, सर आपको बात करना चाह रहे हैं सर? सर आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। सर कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर योर वेबिनार सीरीज। ये बहुत अवेटिंग जो वेबिनार सीरीज थी आपकी आज की पोटैटो वाली, क्योंकि इस पे हम लोग तो ऑलमोस्ट 6 मंथ से वर्किंग कर रहे थे पोटैटो एक्सपोर्ट के ऊपर। हम लोगों ने ग्रोअर्स से भी बात की थी लेकिन कोई ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस हमें नहीं मिला था। लेकिन आज ये मकसूद अहमद जट साहब की जो बात हुई है, इनसे होपफुली कि हमें कुछ बहुत अच्छा फीडबैक मिल सकता है। क्या काइंडली इनका कोई नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर प्लीज शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ विजिट करना है दीपालपुर और इधर उकाड़ा की साइड पे जो ग्रोअर्स हैं, और इसके लिए एक्सपोर्ट्स के हमारे पास ऑर्डर्स थे श्रीलंका और दुबई के, लेकिन हमारे पास वो लेट हो गए थे ऑर्डर्स यहाँ पे डिलीवरी करने के लिए। अब इंशाल्लाह जनवरी के अंदर हमारा एक प्लान है कि हम उसको दोबारा एग्जीक्यूट करवाएं इस ऑर्डर्स को। तो कैन यू प्लीज शेयर द नंबर्स ऑफ ग्रोअर्स और जो एक्सपोर्टर्स, जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग के लिए वहाँ पे जो इनके कोल्ड स्टोरेजेस हैं यहाँ पे दीपालपुर में और इधर वगैरह आगे, तो उनसे हम लोग हेल्पफुल हो जाए थोड़ा सा, उनसे हमारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, हम किस तरह उनसे कांटेक्ट कर सकें, किस तरह हम उनसे बात कर सकें।
जी अदील मैं जिया साहब, आप मकसूद साहब जट साहब का नंबर अभी चैट बॉक्स में शेयर कर रहे हैं, ये भी आप ले लें। और मकसूद जट साहब आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे फॉर द सप्लाई ऑफ द रॉ पोटैटो, प्रोसेस पोटैटो, पैक्ड पोटैटो, एक्सपोर्ट क्वालिटी, जो जिसको पास अपना प्रोसेस्ड, जिसको वॉश्ड पोटैटो बोलते हैं, वो सारा का सारा आपको प्रोवाइड करने में आपकी मदद कर सकते हैं। और आप इस वेबिनार के बाद आपके साथ हम लोग लिस्ट ऑफ ग्रोअर्स और प्रोसेसर्स और जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं वो भी हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है सर। थैंक यू वेरी मच। इन द एंड मैं हमारे साथ जी अदील जिया साहब, आप उकाड़ा आए, दीपालपुर आए, कोई मसला नहीं है। जट साहब मौजूद होते हैं या नहीं? मेरा ख्याल लतीफ साहब का कनेक्शन का कोई इशू है, आवाज कट गई है। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल सीईओ अतर हुसैन खोकर साहब को कि वो कंक्लूसिव रिमार्क्स भी दें और थोड़ा सा पीएचडीसी का जो वे फॉरवर्ड है रिगार्डिंग वैल्यू एडिशन जो हमने अराउंड द ईयर प्लान किया हुआ है, इसके ऊपर रोशनी डालें। और इसके बाद हम लोग कंक्लूड करेंगे आज के सेशन को। ओवर टू ऑनरेबल सीईओ अतर हुसैन खोकर साहब जी। थैंक यू खावर। ये हमने जो वेबिनार सीरीज स्टार्ट की हुई है वैल्यू एडिशन पे, उसका एक पर्पस भी यही है हमारा कि हम एक कल्चर और ट्रेंड चेंज करें। जैसे अभी जावेद अफसर साहब ने भी जिक्र किया कि हमारा तो वैल्यू एडेड पोटैटो सिर्फ 4 मिलियन है एंड वी आर वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटोज, और उसमें हम इतना निग्लिजिबल जो है ना हमारा सेक्शन है, जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अगर हम वैल्यू एडिशन पे जाते हैं। इट्स नॉट फॉर पोटैटो, ऑनियन हो गया, मैंगोज हो गया, फ्रूट के जितने प्रोडक्ट हैं, ये हमारी कोशिश है कि ये हम ट्रेंड अपने जितने भी ग्रोअर हैं, जितने भी हमारे जो एस्पायरेंट्स हैं एक्सपोर्टर्स के, उनको जो है हम लेकर आए। सेकेंडली माशाल्लाह समीरा ने अभी अपनी रिपोर्ट बनाई है, उसके बारे में उन्होंने अपना ब्रीफ किया। तो जितने भी हमारे मार्केट में स्टेक होल्डर है, हम कोशिश कर रहे हैं कि पीएचटेक उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे, ना सिर्फ अवेयरनेस देने का, बल्कि हमें जो वर्ल्ड ओवर जिन चीजों की डिमांड है उनके बारे में आप लोगों को अवेयर करने के लिए। तो ये जो हमने पहला ये पोटैटोज का किया है, इट्स नॉट द फर्स्ट वन, इससे पहले 2-3 दफा हमने पहले और भी करा चुके हैं। और हमारी कोशिश है कि इसके अलावा जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स और हैं उनको भी जो है जहां जहां पे इंटरवेंशन की जरूरत है, जहां जहां पे करवा कोशिश होगी कि आज जो पोटैटो वेबिनार में हमारा चाइना में, श्रीलंका जहाँ हमारे मिशन है, खोकर साहब के इंटरनेट का कोई इशू हुआ है, अभी वो रीज्वाइन करेंगे, अपनी बात कंप्लीट करेंगे। किसी और साहब का, किसी और पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। जी खावर साहब, बस जैसे ये अदील साहब ने जिक्र किया था एक्सपोर्ट के हवाले से, तो रियली मतलब वो अगर हमें रियल टाइम डाटा मिलता रहे और एक्सपोर्टर्स जो है डिफरेंट कंट्रीज से, जैसे जीसीसी में हो गए, तो वो भी अगर डेटाबेस शेयर कर दी जाए रियल जो बायर्स हैं ऑलरेडी, तो इसमें भी अप्रिशिएट। जी खोकर साहब आगे। जी लतीफ साहब, इंशाल्लाह ये चीज हमने नोट कर लिया। हम आपके साथ वो बायर की लिस्ट भी शेयर करेंगे और हमारी जो पीएचटेक की वेबसाइट है उस पर भी ये अवेलेबल होगी, आप वहां से भी उन चीजों को देख सकते हैं। मैं फिर एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमें जो है ना गाइड करें, आप लोग हमें इसके जरिए, ईमेल के जरिए, हमारा जो वेबसाइट है उसके जरिए, चैट बॉक्स में आप लोग हमें गाइड करें, क्योंकि आप लोगों को हमसे ज्यादा पता है चीजों का कि कहाँ कहाँ पे इंटरवेंशन की जरूरत है, ताकि हम अकॉर्डिंगली आप लोगों को हेल्प आउट करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि हमारी वेबसाइट विजिट करते रहें, जो आगे एक्टिविटीज आ रही हैं उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकें। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। आखिर में सारे लोगों का बहुत शुक्रिया,
PIDC आपका अपना इदारा है, ये आपके लिए ही तश्कील पाया है, आप लोग इसके साथ जुड़े रहें। हमारे सोशल मीडिया पेजेस जितने भी हैं सारे के सारे एक्टिव हैं। हमारा ट्विटर पेज, हमारा लिंक्डइन पेज भी अब बन गया है, हमारी फेसबुक पेज, हमारा वेबसाइट, आप हमारा यूट्यूब चैनल, उसके ऊपर आज की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, पिछले सारे इवेंट्स की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। हमारी अपकमिंग एक्टिविटीज का शेड्यूल हमारी वेबसाइट पे, हमारे फेसबुक पेज पे अवेलेबल होगा। आप लोगों के, जिस तरह CEO साहब ने फरमाया कि कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, कोई भी रिक्वेस्ट हो, कोई भी प्रपोजल हो, कोई प्रोजेक्ट हो, हमारे साथ जरूर शेयर करें, हमें जरूर कांटेक्ट करें। और हम आपके लिए ही यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम आपके साथ चलने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।